वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडिबल? सभी खुश रहिए। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जहां पे हम लेकर आए हैं अपना लास्ट टॉपिक, विच इज ग्राफ एंड हैशिंग। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और लास्ट टॉपिक के लिए रेडी रहेंगे। चलिए सर, माइंडसेट रात को 10 बजे तक पढ़ने का बना दिया। ठीक है बेटे, आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा शेखर, शेखर ये बताओ, कहाँ तक किया तुमने? कब ज्वाइन किया था? कौन से ईयर में हो ये बताओ। कब ज्वाइन किया, कहाँ थे, कहाँ पर थे, और क्लास पूरी शुरू से अटेंड कर रहे हो या नहीं? और ये मुझे भी नहीं पता बेटा, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं देता ना, मुझे भी नहीं पता। आज 2 क्लास ले लें? मैं एक लिमिट तक जाऊंगा, आई थिंक कर लेंगे हम, अगर आप साथ देंगे तो। वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा। हाँ बेटा, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको आप बार बार देखें, मैंने वहीं पे ही 2 बार ओनली लिंक लिस्ट, बाकी सारा किया हुआ है। ओके ग्रेट। फंडामेंटल किया हुआ था। आप देखिए, आप जो इंग्लिश वाले बैच हैं उसके पास, आपके पास फंडामेंटल की एक पावर है, मतलब सी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल आपको दिया हुआ है। बेटा इंग्लिश बैच में वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको मैंने जब सजेस्ट किया था कि आप इसको कर लीजिए। लिंक लिस्ट तो नहीं लगेगा अभी, अब नहीं लगेगा बेटा, मैंने बताया था ना, केवल लिंक लिस्ट ही एक ऐसा टॉपिक है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको प्रैक्टिस नहीं, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और लिख लिख के, कोड ना लिख करके, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़े बहुत जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, रिवर्सल है, काउंटिंग है, इंसर्ट है, डिलीट, ये सारे प्रोग्राम को लिखिए ऑन द वे। बेटा यही तो समस्या है ना, इसी वजह से आप लोगों की सारी दिक्कतें हैं कि सभी ऑन द वे ही रहता है ना। ये मत कीजिएगा, डिसिप्लिन से चलिएगा, तभी जो है। देखिए, 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम यह है कि आप सब्जेक्ट को बीच बीच में ब्रेक ब्रेक करके जो भी रीजन है, हो सकता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ जाए या आपके कुछ पर्सनल समस्याएं आ जाएं, एक सब्जेक्ट अगर में फ्लो, जैसे पानी का फ्लो अगर कहीं भी एक जगह भी ब्रेक होगा, तो वो ना रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो एक ऐसा पार्ट बन जाएगा जिसको आप कभी भी कितना भी एफर्ट लगा लें, खुद से एफर्ट लगा लें, आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा, और जैसे ये सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, 20 दिन में एक बार आप कोई भी टाइम स्लॉट निकाल लीजिए, ठीक है? उसमें इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज ये आपके जी का जंजाल बन जाएगा। ये सब्जेक्ट किया नहीं किया सब एक बराबर हो जाएगा, जितनी एफर्ट आप लगा रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया, सेमेस्टर एग्जामिनेशन थे, जो भी आपके रीजन रहे हो, जिस वजह से भी ब्रेक हुआ हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में भी नहीं रहती हैं और कंट्रोल में नहीं कर पाता, पर मैंने एफर्ट मारा है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मैंने एफर्ट मारा है, अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एफर्ट मारा है कि लिंक लिस्ट आपको अच्छे तरह से समझ में आए। अब उसके बाद भी अगर नहीं आता, देन इट इज माय लिमिटेशन कि भाई अब यहाँ पर कुछ बच्चों को अगर उसमें कनेक्ट नहीं कर पाए लिंक लिस्ट में, तो वो थोड़ा फंडामेंटल के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी रहता है, और एक प्रोग्रामिंग का माइंडसेट रहता है ना। प्रोग्रामर इज नॉट, इट्स अ माइंडसेट। और जहां भी अब हम एक्सप्रेशन, जब भाषा है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसी को मैं अगर कोडिफाई कर दूं, रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं, तो ये सीएस स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो है कोड में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंट अगर बोलेंगे तो डीएलआर और सीएलएल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एकदम हाथ रख के पूछेंगे तो। चलिए, आज का एजेंडा बेटा, मेरा आज का एजेंडा ये है कि मैं आपको ग्राफ का रिप्रेजेंट, अच्छा कल का था ना, कल का हमने ये देखा था सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। अच्छा हमने हाँ बेटा, यही था हमारा ना, 2 ही टॉपिक हमने किया था, और जल्दी भी खत्म हो गई थी क्लास। सर्कुलर लिंक लिस्ट आज चलेंगे, 8:30 तक चलेंगे। आज लिंक्ड लिस्ट किया था, और मैंने आपको स्टैक रिप्रेजेंटेशन, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट बता दिया था। अरे तो पहले बता दिया था, है ना? स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट बताया था। जितने भी सब्जेक्ट आपके कवर होते जाएंगे, आप उसका टेस्ट और उसके सारे पार्ट आप कवर करेंगे। मैंने एक और चीज बताई थी, बताया नहीं था बेसिकली, बट क्वेश्चन फॉर्म में दिया था, आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। दैट इज क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे कल। क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, इसके 2 क्वेश्चन दिए थे, और सेम ट्रेंड है कि लिंक लिस्ट इनिशियल डेज में जितने रिस्पॉन्स आते थे होमवर्क प्रॉब्लम के, लास्ट आते आते तक 5-6 लोग ये आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दिया था, मैं डिस्कस करूंगा इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंटर रहते हैं, एक फ्रंट भी रहेगा, एक रियर भी रहेगा, है ना? तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में था। उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यू की इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट एंड सीएलएल, वो भी आपका आएगा यहाँ पर। चलिए, आज का जो एजेंडा बड़ा सिंपल है, हम पढ़ेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। हम पढ़ेंगे एक सर्चिंग मेथड बीएफएस। सर व्हाट अबाउट डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च? ठीक है,
देखिए आपके कुछ टॉपिक रिपीट होंगे, हाँ मैं आपको पहले से बता देता हूं, क्योंकि आदित्य जैन सर जब आपकी एल्गोरिथम की क्लास लेंगे तो डेफिनेटली वो देखना आपको हीप दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको हीप दोबारा पढ़ाएंगे एल्गोरिथम पर्सपेक्टिव एनालिसिस पर्सपेक्टिव से, हीप भी होगा और आपका पूरा का पूरा ग्राफ फिर से कवर होगा, ठीक है, ग्राफ ऑल्सो कवर्ड, आदित्य जैन सर कवर करेंगे इस चीज को, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है इस चीज को, इतना इतने, और हमारे में केवल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ही है, बट मैं आपको बीएफएस बता दूंगा, अदरवाइज खाली खाली सा लगता है ना। इन एल्गोरिथम में आप करेंगे, और अगर मैं कोई टॉपिक ले नहीं रहा हूं इसका ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कवर होगा, इस चीज को आप याद रखें कि ऐसा नहीं है कि मैं बाईपास करना चाहता हूं, लेकिन इस टाइम में इसके रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, उसके एल्गोरिथमिक एस्पेक्ट रहते हैं, उसकी एनालिसिस रहती है, उसका एप्लीकेशन रहता है, तो हीप आप दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि हीप का बहुत सारा एप्लीकेशन जो आता है, लालची मेथड है डिजाइन करने की, ग्रीडी मेथड, तो आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा एल्गोरिथम में, मैंने यहां पे भी कवर किया है, ये दोबारा आप करेंगे, ग्राफ भी पूरा का पूरा कवर्ड होगा किसमें, आपके एल्गोरिथम में। तो आप थोड़ा सा अपने मैं एक फैकल्टी और हमारा ग्रुप ऑफ फैकल्टीज है ना, ऐसा नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट से ही सक्सेस मिलने वाली है, मैथ्स एप्टीट्यूड एल्गोरिथम सीओसी है ना, अभी और आएंगे भारी भारी सब्जेक्ट, तो उन सब चीजों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक कवर होगा, ठीक है, तो आप जरा आप भरोसा रखें, धीरे 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 आपका वो चलेगा और वो आपका कवर होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा बिलीव रखना पड़ेगा, हर चीज एक जगह पे कवर नहीं होगी यहां पर। दूसरा, आज हम हैशिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज आई थिंक हैशिंग स्टार्ट हो जाएगा, और हैशिंग की जो एक टेक्निक है दैट इज चेनिंग, ये भी हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, चेनिंग, और दूसरी टेक्निक जो है लीनियर प्रोबिंग, ये भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुझे आज आपको 3 चीजें पढ़ानी है, ठीक है, मुझे आपको 3 चीजें पढ़ानी है आज, बीएफएस, चेनिंग और लीनियर प्रोबिंग, ये आज का एजेंडा है यहाँ पे। नहीं हो पाएगा, मैं अपना ऑल्टर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डीएफएस आपको पढ़ाया जाएगा दोबारा से, तो नो एक्स्ट्रा डिमांड अननेसेसरली, वेट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, पेशेंस अगर नहीं रहेगा बेटा तो गेट एग्जामिनेशन तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। क्या है उसका k+h+1 - 1, अच्छा वो वाला फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, लास्ट में बता देंगे इसको, लास्ट में आप अपने डाउट में ले आइएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। चलिए, सो ग्राफ जो होता है दैट इज अ ग्राफ की जो सिंपल डेफिनेशन है, ये ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है, कुछ कुछ पार्ट हमने ट्री में बताए थे, ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ, इज अ सेट ऑफ, ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज set of vertex and edges, set of vertices and edges। तो यहां पे हमारा जो ग्राफ है उसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, सेट रहता है G, और इसको हम लिखते हैं V, E, वर्टेक्स एंड एजेस, G, V, E, इस तरह से G, V, E। नाउ V इज सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस, एंड E इज सेट ऑफ एजेस, सेट ऑफ एजेस, ठीक है। हियर इन दिस केस अगर मैं एक ग्राफ आपके लिए ऐसे ही बना लूं, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, तो इस ग्राफ में आप देखिए V जो सेट होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 वर्टेक्स, इसमें कितने 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स का सेट हुआ। बहुत बार आएगा बेटा, बहुत बार आएगा ग्राफ आपका, मेनली ग्राफ आपका जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएंगे, इससे तो एक आध डीएफएस का क्वेश्चन आ जाए, बट मेन ग्राफ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से हम केवल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और एक ट्रैवर्सल पार्ट देख लेंगे। रिप्रेजेंटेशन और ट्रैवर्सल, इसके अलावा हम जिस ग्राफ की बात करेंगे बहुत सारे और भी ग्राफ होते हैं, आपने अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास अगर की होगी तो आपको पता चलेगा कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्राफ, फिर साइकिल्स होते हैं, फिर कनेक्टिविटी वाली बात होती है, इंडिपेंडेंट सेट होते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें ग्राफ में आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, विच इज उसके कंपैरिजन में ये वाला ग्राफ का चैप्टर नथिंग है, तो मेरे ख्याल से इसको हम डेटा स्ट्रक्चर में रखते ही नहीं तो भी चल जाता, क्योंकि इसका मेन एसेंस एल्गोरिथम में आता है, इसका मेन एसेंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है, तो 3 जगह पे आपका ग्राफ आपका मेंशन्ड है। जैसे आप स्पैनिंग ट्री भी करेंगे तो वो भी एक ग्राफ का एल्गोरिथम है, डाइक्स्ट्रा करेंगे वो भी एक ग्राफ का एल्गोरिथम है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डाइक्स्ट्रा जो है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग में, वो भी आपका ग्राफ का एल्गोरिथम है, उसके बाद मल्टी स्टेज ग्राफ वो भी आपका ग्राफ का एल्गोरिथम है, तो ऐसे करके ग्राफ के काफी, फिर उसके ट्रैवर्सल बीएफएस में टोपोलॉजिकल सॉर्ट आता है, उसके बाद उसमें स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट आता है, उसके बाद उसमें फिर इसमें और भी डीएफएस बहुत डीप में जाता है, डीएफएस जाता है फिर उसमें आपका फिनिशिंग टाइम और एक्सप्लोर टाइम भी रहता है इन दैट केस, है ना। सो उसमें बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट कि यहां से करने से मेरे इतना करने से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, इट्स अ वेरी मिनिमल थिंग दैट वी कैन डू, बिकॉज ग्राफ यहां पे मेंशन्ड है तो रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। दिस ग्राफ दैट आई विल डू इज ओनली 5% ऑफ इंटायर ग्राफ सिलेबस व्हिच इज कवर्ड इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और जो कवर किया जाता है एल्गोरिथम में, तो ये बहुत ही छोटा पार्ट है, इट मेंट नथिंग बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसका मेन एसेंस आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, और इस बार आई थिंक सेट 1 में आपने देखा होगा कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे ग्राफ से। तो आपको अगर ग्राफ पकड़ना ही है तो आपकी जो ग्राफ स्टार्टिंग होगी, जहां से अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी, दैट इज स्टार्टिंग विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और उसके बाद और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी दैट इज इन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ग्राफ का मैथमेटिकल एस्पेक्ट और एल्गोरिथम, उसके कंपैरिजन में ग्राफ जो मैं कराऊंगा दैट इज ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग, क्योंकि ये सिलेबस, ये टॉपिक इसका नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर का नहीं है। इट बिलोंग्स टू एल्गोरिथम, इट बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स बेसिकली। और वो होगा, जिन्होंने किया होगा प्लीज वो कमेंट कर दें कि हाँ भाई ये होगा, बच्चे भरोसा नहीं कर रहे हैं ना। ई क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एजेस। तो देयर इज अ सेट ऑफ एज बिटवीन 1 एंड 2, तो 1, 2 इसमें एज होगा, 1, 3 एज होगा। ठीक है, देखिए 1 और 2 के बीच में एज है, तो ये होगा 1 और 3 के बीच में एज है, ये होगा 2 और 5 के बीच में एज है, और 2 और 4 के बीच में एज है, ये भी होगा 2, 5, 2, 4 के बीच में एज है। अच्छा 1, 3 है तो 3, 1 भी है, तो 3, 1 को भी हमको लिखना पड़ेगा अलग से। ठीक है, 3, 1 भी है, 3, 4 भी है। ठीक है, 3, 1 है, 3, 4 है, 2, 1 भी है, 3, 4 है, ये भूल गया मैं, 2, 1 भी है इन दैट केस। तो 2 के साथ 1 भी है, 2 के साथ 4 है, 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 1 और 4 है, तो 3, 1, 3, 4 मैंने लिखा। 4 के साथ 4, 2 है, 4, 3 है, 4, 5 है, तो यहाँ पे 4 के साथ 2 भी है, 4 के साथ 3 भी है। ठीक है, 4, 3 है और 4, 5 भी है इन दैट केस। 4, 5 भी एक एज है यहाँ पे, क्योंकि बाई डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये दोनों ही तरह से काउंट होंगे इन दैट केस, दोनों ही तरह से काउंट होंगे। तो अब ये बाई डायरेक्शनल में 1 से 2 भी आप जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं। चलिए, अगर बाई डायरेक्शनल और आपको नहीं इंक्लूड करना है तो आप ये पार्ट हटा भी सकते हैं इन दैट केस, कि एजेस क्या क्या है इसमें, 1 to 2 और 2 to 1 सेम है, 1 to 3, 3 to 1 सेम है, 2 to 5 और 5 to 2 सेम है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। 3 to 4 है, नहीं इंक्लूड है, 2 to 4, 2 to 4 भी है, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। 3 to 4 भी इंक्लूड कर लेते हैं इन दैट केस, ये भी एक एज है, और 4 to 5 इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एजेस आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, नाउ अब ग्राफ जो है इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ मॉडल। ठीक है, ग्राफ का इतनी यूटिलिटी क्यों है, ग्राफ यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ, रियल प्रैक्टिकल और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रिप्रेजेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम के रिप्रेजेंटेशन के लिए टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे कि पहली प्रॉब्लम है आपके, पहली जो प्रॉब्लम आती है, ग्राफ कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज। ठीक है, दूसरा नेटवर्क की प्रॉब्लम में, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम में यूज होता है। नेटवर्क में जो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये भी आप ले सकते हो इन दैट केस, नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, मिनिमम इसके बाद आपका आ सकता है, केमिस्ट्री में आती है इन दैट केस। केमिस्ट्री में जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट होता है, टू एलिमेंट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है केमिस्ट्री में। हाँ, एक तरह की प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में कि टू एलिमेंट इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है ना। हम तो ऐसे हम इनको कहते हैं आइसोमर। और जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खत्म किया होगा उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोमॉर्फिज्म का। ठीक है, आइसोमर्स कहते हैं ना। तो आइसोमर का जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने अगर किया होगा तो आइसोमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है दिस नाउ। इसी तरह से और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जो रजिस्टर एलोकेशन की जो प्रॉब्लम होती है ग्राफ में। ठीक है, रजिस्टर एलोकेशन की जो प्रॉब्लम है जो कंपाइलर डिजाइन में, यस इट इज कॉल्ड, किसकी प्रॉब्लम है, कंपाइलर डिजाइन की, कंपाइलर डिजाइन की प्रॉब्लम है। ये ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ये भी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। अगर आप अभी पूछेंगे कि ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम क्या होती है, तो अभी तो मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा इस चीज का, बट ये भी एक ग्राफ का ही प्रॉब्लम है, दैट इज ग्राफ कलरिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड रहती है। देयर आर मेनी एप्लीकेशन, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं ग्राफ के, और ये हम ग्राफ इज यूज्ड एज टू मॉडल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, मॉडल की तरह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल की तरह यूज करते हैं। तो जहां जहां पे आपको लगेगा ग्राफिकली कोई भी चीज नोड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वहां वहां पे आपकी ग्राफ जो है वहां पर यूज किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है इन दैट केस। सो ये देख लो, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, टू केमिकल कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सॉल्विंग द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, शेड्यूलिंग एग्जामिनेशन, असाइनिंग चैनल टू द टीवी एंड रजिस्टर एलोकेशन ऑफ कंपाइलर डिजाइन। इसके इतने एप्लीकेशन है कि आप थक जाएंगे इसको लिखते लिखते इन दैट केस। तो देयर आर मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर, मैंने कुछ वहां लिखे थे, शायद वही चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं ना, हाउ क्रोमेटिक नंबर वाली जो 2 कलर और 3 कलर वाली क्रोमेटिक नंबर की जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफ। तो सेट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, यहां पे आप जो भी आप प्रॉब्लम करने वाले हैं लेटर, उसमें हम अभी बात करेंगे केवल सिंपल ग्राफ की। ठीक है, यहां पे अभी हम बात करने वाले हैं केवल सिंपल ग्राफ की। ठीक है, नो मल्टीपल एजेस, सिंपल ग्राफ, नो मल्टीपल एजेस बिटवीन वर्टिसेस एंड नो सेल्फ लूप। ओके, एंड नो
अभी और आएगा बेटा, सेल्फ लूप, मल्टीपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, उसके बाद नल ग्राफ, व्हील ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। सो नो मल्टीपल एजेस एंड नो सेल्फ लूप। मतलब क्या है इसका, मैं आपको एक डायग्राम बता के बना देता हूं यहाँ पर इन दिस केस। सपोज आपका ये है आपका ग्राफ, और यहाँ से यहाँ, ठीक है, डायरेक्टेड एजेस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो दो एजेस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के दो रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचने का अलग रास्ता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल एजेस हो गए, और ये हो गया आपका सेल्फ लूप, ठीक है, ये हो गया आपका सेल्फ लूप। तो यहाँ पे देखिए इन दिस कि ये आपका ए और बी के पास पहुंचने के लिए टू एजेस आर देयर, देयर आर टू एजेस, तो दिस इज वन एज एंड दिस अनदर एज, टू एजेस आर देयर, टू एजेस, ठीक है। और ये जो खुद से स्टार्ट होकर खुद पे खत्म हो रहा है, ठीक है, खुद से स्टार्ट होकर खुद पे खत्म हो रहा है, ये होता है सेल्फ लूप। इस तरह का स्ट्रक्चर आप जो है सेल्फ लूप, ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे टीओसी में, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में देखेंगे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इस तरह के स्ट्रक्चर आप देखेंगे जहां पे डायरेक्शन भी रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन भी रहेगी, और यहाँ पे वेट तो नहीं रहता, डायरेक्शन जरूर रहेगी इन दैट केस, डायरेक्शन जरूर। लेकिन हमारे तो दिस इज नॉट अ सिंपल ग्राफ। पॉइंट क्या है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है सिंपल ग्राफ नहीं है, ठीक है, नॉट अ सिंपल ग्राफ, नॉट अ सिंपल ग्राफ, नॉट अ सिंपल ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ नहीं है। हमारा जो सिंपल ग्राफ रहेगा, नो मल्टीपल एजेस बिटवीन वर्टिसेस एंड नो सेल्फ लूप, एंड वी विल टॉक अबाउट अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये भी याद रखेंगे कि हम जो है यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं करेंगे, केवल अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे, नो डायरेक्शन एसोसिएटेड, या मल्टीपल डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन अभी जरूरत नहीं है, और भी आएंगे, वेटेड आएगा, डायरेक्शन आएगा, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये आपका सेल्फ लूप वाला जो पार्ट है, ये आप टीओसी में देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत बनता है, वहां पे भी ग्राफ यूज होता है, ग्राफ थ्योरी वहां पे भी लगती है। ना ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन पार्ट है, ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन पार्ट है, दैट इज एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स। चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लिस्ट अभी दो बार आएगा आज की क्लास में, अगर हमने कंप्लीट किया अपना टारगेट तो दो बार लिस्ट आएगा, बट हमको लिस्ट में उतना अंदर जाना नहीं है, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं ग्राफ के, एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, लिस्ट आपको पता है, मैट्रिक्स पता है, एडजेसेंसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंसी, एडजेसेंसी का मतलब क्या होता है ना, एडजेसेंसी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एडजेसेंसी का मतलब होता है नेबर्स, और a node is adjacent to another, a vertex is adjacent to another vertex if there is a direct edge between them। और हम अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं। तो एडजेसेंसी का मतलब होता है a node, a vertex, ठीक है, a vertex x is adjacent, ठीक है, adjacent to another vertex y if there exists an edge, there exist an edge x, y, ठीक है। तो एडजेसेंसी का मतलब होता है नेबर, है ना, अल्टीमेटली नेबर, जहां से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जो एडजेसेंसी लिस्ट रहती है, ठीक है, मतलब जो जो नेबर्स हैं उसको हम एज अ लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑल द नेबर्स, ऑल द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब नेबर जहां डायरेक्ट एज है, जहां पे डायरेक्ट एज है, ठीक है। सो यहां पर एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब यह है कि वी विल क्रिएट लिस्ट, लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड। क्या क्रिएट करना है, लिंक लिस्ट। अब देखिए एक एप्लीकेशन यहीं पे आ गया लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड, लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड फॉर एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट मतलब क्या, डायरेक्ट एज होना चाहिए, एडजेसेंट नोड फॉर अ गिवन वर्टेक्स, फॉर अ गिवन वर्टेक्स। तो बेटा बड़ा ही सिंपल है यहाँ पर इन दिस केसेस, एडजेसेंट नोड जो है ना, एडजेसेंट नोड के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या मेंटेन करेंगे इन दिस केसेस, कि हम यहाँ पे एक अरे ऑफ पॉइंटर, क्या मेंटेन करेंगे, जैसे एक हेड पॉइंटर एचपी था, एचपी हेड पॉइंटर था, यहाँ पे हम अरे ऑफ हेड पॉइंटर मेंटेन करेंगे, ठीक है। क्या मेंटेन किया जाएगा, अरे ऑफ हेड पॉइंटर। तो विल मेंटेन अरे ऑफ हेड पॉइंटर, अरे ऑफ पॉइंटर, एक्चुअली हेड पॉइंटर लिख देता हूं मैं, ठीक है, हेड पॉइंटर लिख देता हूं, हेड पॉइंटर लिख देता हूं मैं। तो इसमें अगर 5 वर्टेक्स हैं तो हर वर्टेक्स के लिए एक एक पॉइंटर 1 2 3 4 5, ये हर वर्टेक्स का अपना अलग लिस्ट होगा यहाँ पे। तो 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा, 5 का अलग होगा, हर वर्टेक्स का अलग। अब हम 1 में देखते हैं, इन दैट केस 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 5, ठीक है। तो इसके लिस्ट में जो वर्टेक्स रहेंगे वो रहेगा 2 एंड 5, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स रहेगा दैट इज 2 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका कनेक्शन 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्टेक्स दैट इज 2 एंड 5। तो ये लिस्ट अलग बनेगी, ठीक है। तो ये 2 हुआ, 1 का हेड पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, और ये 5 को पॉइंट करेगा, और ये रहेगा नल, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ। 2 का एडजेसेंसी देखिए, 2 से डायरेक्ट कनेक्शन, 1 में भी अब डायरेक्शन नहीं है, मतलब बोथ बाई डायरेक्शनल है। अगर कोई एज नहीं है तो बाई डायरेक्शनल, 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं, एक तरफा नहीं है ना, एक तरफा नहीं है। तो 2 to 1, 2 to 5, 2 to 4, 2 to 3, 4 वर्टेक्स एडजेसेंट है, ठीक है। 4 वर्टेक्स एडजेसेंट है 2 से। तो 4 वर्टेक्स अगर एडजेसेंट है तो 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 वर्टेक्स इसके एडजेसेंट है, ठीक है, 4 वर्टेक्स इसके एडजेसेंट है। नाउ अब अगर ये 4 वर्टेक्स एडजेसेंट है यहाँ पर इन दिस केसेस, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 2। देखिए अब इसमें यहाँ पे लास्ट ईयर, इस साल तो नहीं, लास्ट ईयर ग्राफ का बड़ा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं कहती कि आप किसी ऑर्डर में लो। मतलब इसमें 2 के बाद 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी कहीं पे मेंशन नहीं है कि 2 के बाद मतलब आपको किसी ऑर्डर में लेना है। तो 2 से 1 है, मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 1 के बाद मैं 5 भी लिख सकता हूँ, 5 के बाद मैं 4 भी लिख सकता हूँ, और 4 के बाद मैं 3 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसमें कोई ऑर्डर मेंशन नहीं रहता, अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई ऑर्डर मेंटेन करिए, ठीक है। तो 2 1 2 5 2 4 2 3,
3 से कौन कौन एडजेसेंट है, तो चलिए देख लेते हैं 3 से कौन कौन एडजेसेंट है। 3 2 3 4, दो ही हैं एडजेसेंट यहाँ पर, 3 2 एंड 3 4। तो 3 से आपका एक वर्टेक्स बनेगा 2 और एक वर्टेक्स बनेगा 4, 3 1 3 2 एंड 3 2 2 2 2 4 इन दैट केस। 4 से कौन एडजेसेंट है, तो 3 2 एंड 5 डायरेक्ट है, 3 2 एंड 5। तो इसकी जो लिस्ट बनेगी दैट इज 3 2 एंड 5, ठीक है, 3 2 एंड 5। तो 3 2 एंड 5 और ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, यहाँ पे नल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नल रहेगा। 5 1 3 एंड 4, तो यहाँ पे हम 3 नोड और बना लेंगे यहाँ पे इन दिस केसेस 1 3 एंड 4, ठीक है, 1 3 एंड 4। तो 5 के एडजेसेंट में रहेगा 1 3 एंड 4, ये नल और ये कनेक्शन, ठीक है, ये देखिए। सो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट है हेड पॉइंटर, ठीक है, एक पार्ट है हेड पॉइंटर 1 2 3 4 5, अरे ऑफ हेड पॉइंटर रहेगा, और जितने उसके एडजेसेंट नोड हैं, ठीक है, एडजेसेंट नोड जो है 1 से 2 2 देयर इज एन एज, 1 to 5 देयर इज एन एज, तो 2 और 5, 2 का कनेक्शन किसके किसके डायरेक्ट एज किसके पास है, 1 के पास है, 5 के पास है, 4 के पास है, 3 के पास है, 2 1 5 4 एंड 3 इन दैट केस। 5 का है 1 to 4, तो 1 अच्छा 1 to 4 है, तो ये हमने गलत कर दिया। चलिए 4 का देख लेते हैं, 4 से 2 है, 4 से 3 है, 4 से 5 है, तो 3 2 और 5, और 5 का है 2 4 और 1, तो 2 3 नहीं है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू गलत आ गई है, इसको चेंज कर लेते हैं 1 2 5 से 1 5 से 2 2 से 4, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। So here in this cases, this is 1 2 and 1 to 5 is connected to 1, 5 is connected to 2, 5 is connected to 4 in that case, 1 to 4 बनेगा, ठीक है। नाउ अब बताइए यहाँ पर इस ग्राफ में द लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या होगा, थोड़ा सोच के बताना। ये टॉपिक कहीं ना कहीं पे हमने कवर किया था, कहीं ना कहीं पे हमने कवर किया था। लेंथ ऑफ द लिस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये मैंने आपको वो जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास हुई थी उसमें था। लेंथ ऑफ लिस्ट क्या होगी, लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या होगी यहाँ पर, 1 2 4 1 4 1 2 4 1 2 4 1 2 2 5 3, ठीक है ना। बाकी 4 is connected to 4 is connected to 2 3 and 5 2 3 3 2 5, yes। हाँ हाँ, तो लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या हो गया, ये हमने क्लास में लेंथ जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितने सारे एजेस से ये कनेक्टेड, जैसे लिस्ट ऑफ, हाँ लिस्ट ऑफ 1 4 नहीं पूछ रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द लिस्ट ये कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ था, दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अ नोड, ठीक है, ये वाला हमने किया। और डिग्री किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट, जिससे जैसे नंबर ऑफ एजेस से जो कनेक्टेड है, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड है। तो लेंथ ऑफ द लिस्ट जो है, जैसे 1 कितने एजेस से कनेक्टेड है, नंबर ऑफ एजेस, डिग्री क्या है, व्हाट इज डिग्री, तो नंबर ऑफ एजेस अ नोड इज कनेक्टेड टू, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस अ नोड इज कनेक्टेड टू, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस अ नोड टू कनेक्टेड टू, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अगर आप डिग्री की बात करेंगे इन दिस केस, तो डिग्री ऑफ 1 है ना, डिग्री लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ 1, तो डिग्री ऑफ 1 क्या है, दैट इज इक्वल टू 2, 2 एज से कनेक्टेड है। डिग्री ऑफ 2 क्या है, तो डिग्री ऑफ 2 जो है कितने एजेस से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तो डिग्री ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 4। डिग्री ऑफ 3 क्या हो जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ 3 क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ 3 इज 2, लेंथ देख लो, डिग्री ऑफ 3 इज 2, ठीक है। डिग्री ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ 4 आपका हो जाएगा, डिग्री ऑफ 4 कितने जैसे कनेक्टेड, 1 2 3, लेंथ कितनी है 3, कितने एजेस से कनेक्टेड, और डिग्री ऑफ 5 क्या हो जाएगी इन दिस केस, डिग्री ऑफ 5, तो डिग्री ऑफ 5 है कितने जैसे कनेक्टेड, 3 एजेस से कनेक्टेड है, 4 1 एंड 2, 4 से भी कनेक्टेड है, 1 से भी, तो डिग्री ऑफ 5 इज इक्वल टू इन दिस केस 3, ठीक है। नाउ हाँ नाउ तो लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द नोड। अब ये कितना, हाँ टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू, अगर मैंने डिग्री अलग अलग निकाल ली है तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिग्री हो जाएगी, ठीक है, सम ऑफ डिग्री हो जाएगी, टोटल लेंथ विल बी सम ऑफ डिग्री, ठीक है, टोटल लेंथ विल बी सम ऑफ द डिग्री। सम ऑफ डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल डिग्री कितनी होती है, सम ऑफ डिग्री हो जाएगी, हाँ सम ऑफ डिग्री हो जाएगी, तो टोटल सम कितना होगा इसका इन दैट केसेस, तो आप सारे को जोड़ दीजिए इन दैट केसेस, सारा जोड़ दीजिए, तो अब 6 8 8 3 11 11 3 14 14, सम ऑफ द डिग्री, ठीक है, दैट इज ओके, इज इक्वल टू 14, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, देखिए इसमें 7 एजेस है ना, 2 ही है, राइट, तो 1 2 1 2 1, अच्छा हमको लिखने नहीं दोगे, अरे चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 एजेस हैं, तो ये 14 होगा, ये फॉर्मूला ही है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। तो बेटा इसको जो स्पेस लगेगा, ठीक है, स्पेस कितना लगेगा, कितना मेमोरी खाएगा, एक ग्राफ को मेमोरी में स्टोर करता हूं, तो इसको जो स्पेस लगेगा, आपको लगेगा जितने वर्टेक्स हैं उसका साइज उतना स्पेस लगेगा, हेड पॉइंटर का साइज का स्पेस लगेगा, ठीक है, कितना स्पेस लगेगा, 5 तो वर्टेक्स का लगेगा, और बाकी जो है लिस्ट का जो लेंथ, टोटल लिस्ट का लेंथ आ रहा है आपका 2 ही, ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में इसको लिखते हैं थीटा ऑफ वी प्लस ई, ठीक है, इतना स्पेस आपको लगेगा, ठीक है, तो इसको जो स्पेस लगेगा थीटा ऑफ 2 प्लस वी प्लस ई, 2 नहीं लिखते वहां पे, कांस्टेंट को की वैल्यू वहां पे नहीं की जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं की जाती, ठीक है, जो हाईएस्ट परफॉर्मर रहता है उसी की वैल्यू की जाती, बाकी के को
नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ना, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इसका जो स्पेस लगेगा दैट इज वी वर्टेक्स, एक अरे लेंगे दैट इज सेट ऑफ वर्टेक्स, तो 5 है तो 5 लगेगा, और प्लस यहाँ पे 14 है ना, तो 19 स्पेस इसको लगेगा। आप इसको मैनुअली काउंट करके देख लेना, 5 और 14 19 है, 19 स्पेस टोटल लगेगा। तो उसको हम लिखेंगे v प्लस 2e। लेकिन जब हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट करेंगे तो खाली v प्लस e लिखेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2 के e के बाद इस 2 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये लाइफ है, ठीक है, ये लाइफ है। v इज v का मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ v, क्या है v, क्या था v, क्या था, आओ, वर्टेक्स ना, तो v मींस वर्टेक्स, तो v इज अ वर्टेक्स, तो बेसिकली वर्टेक्स, और e मींस एज है ना, वही तो है v और वर्टेक्स, और e क्या है, एज, e मींस एज, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सेकंड जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इन दैट केसेस एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वेरी गुड, उतना स्पेस ही खाएगा, हेड पॉइंटर का स्पेस वो खाएगा। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब मैट्रिक्स जो है ये किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है इन दैट केस। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स M ऑफ साइज V क्रॉस V, ठीक है, V क्रॉस V साइज का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, रिकरेंस रिलेशन पढ़ोगे, रिकर्शन नहीं पढ़ोगे, रिकर्शन नहीं पढ़ोगे, रिकरेंस रिलेशन जरूर पढ़ोगे। V क्रॉस V क्या है, वर्टेक्स है, तो कितने वर्टेक्स है उसमें 5, तो 5/5 का हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 5/5 नहीं 5 क्रॉस 5 का, ठीक है, तो 5 क्रॉस 5 की एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, चलिए ठीक है, आइए बढ़िया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 और 5, ये लीजिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है ना। कैसे इसको फिल करना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 को, तो 1 2 3 4 5 की मैट्रिक्स की जो एंट्री रहती है वो ऐसे आएगी, एम आई जे। अगर ये मैट्रिक्स का नाम मैंने एम दिया है, बाकी आपकी जो आपको प्रिय नाम है वो आप रख लीजिए, है ना, अपने प्रिय नाम आप रख लीजिए, एम आई जे, ठीक है, एम आई जे की एंट्री होगी 1, ठीक है, ध्यान से सुनना, एंट्री होगी 1 इफ आई कॉमा जे इज एन एज, ठीक है, एन एज, अगर एज है, आई और जे एज है तो उसकी एंट्री 1 होगी, अदरवाइज ये 0 रहेगा, ठीक है, अदरवाइज 0। तो एंट्री 1 कब रहेगी, अगर 1 और 1 के बीच में एज है तो 0। तो मैं एक आपको करके दिखाता हूं कि कैसे होगा। जैसे 1 से 1 कोई एज नहीं है, सेल्फ लूप अलाउड नहीं है, तो ये 0 होगा। 1 से 2, 1 to 2 जाएंगे तो देयर इज एन एज, तो यहाँ पे 1 होगा। 1 to 3 कोई एज नहीं है तो 0 होगा। 1 to 4 कोई एज नहीं है ना, तो यहाँ पे भी 0 होगा। और 1 to 5 देयर इज एन एज तो 1 होगा। सर एक बार और बताइए, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, है ना। तो देखो 2 से 1 अगर एज है, 2 से 1 में जा सकता हूं तो आंसर आएगा 1। 2 से 5 में जा, 2 से 2 तो अलाउड नहीं है। 2 से 3 अगर मैं जा सकता हूं, हाँ है एज है, तो आंसर आएगा 1। 2 से 4 में जा सकता हूं तो आंसर आएगा 1, और 2 से 5 में जा सकता हूं तो आंसर आएगा इन दिस केसेस 1, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री आएगी 1 0 1 1 आएगा। वैसे 3 से देखिए, 3 से 1 जा सकते हैं कि नहीं, तो 0। 3 से 2 जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं। 3 से 3 जा सकते हैं कि नहीं। 3 to 4 जा सकते हैं क्या, हाँ। और 3 to 5 जा सकते हैं तो नहीं, ठीक है। 4 to 3, 4 to 1 से शुरू करते हैं। 4 to 1 नहीं जा सकते। 4 to 2 बिल्कुल जा सकते हैं। 4 से 3 बिल्कुल जा सकते हैं। 4 to 4 कभी नहीं जा सकते, और 4 to 5 जा सकते हैं, ठीक है ना। 5 में देखो, 5 से 1 जा सकते हैं, जी हाँ। 5 to 2 जी हाँ, और 5 to 3 है ना, 5 to 3 जी नहीं, और 5 to 4 जी हाँ, और 5 to 5 कभी नहीं, ठीक है। ये ऐसा आएगा, ठीक। तो ये हमारा टेबल रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा मैट्रिक्स टेबल 2 डायमेंशन मैट्रिक्स, डेफिनेटली अरे ही होगा इन दैट केस। ये अरे रिप्रेजेंट करेगा क्या, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की 1 के कौन-कौन एडजेसेंट है, तो आपको इस रो को विजिट करना पड़ेगा। 2 के कौन-कौन एडजेसेंट है तो इस रो को विजिट करना पड़ेगा। 3 के कौन-कौन एडजेसेंट है तो इस रो को विजिट करना पड़ेगा। 4 के कौन-कौन है तो इस रो में। 5 के कौन-कौन एडजेसेंट है इसमें। अब डेफिनेटली बेटा इसमें मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि इसको कितना स्पेस लगेगा। कितना स्पेस लगेगा मेरे नौजवानों, देश के भविष्य, कितना स्पेस लगेगा इसको, स्पेस कितना लगेगा इसको। हाँ 25 है ना, तो 25 स्पेस लगेगा, मतलब 5 क्रॉस 5 लगेगा ना। इसमें स्पेस कितना लगा, बहुत गंदा 5 बनाया मैंने, तो 5 क्रॉस 5 लगेगा, दैट इज इक्वल टू 25। और अगर वी वर्टेक्स है तो v क्रॉस v लगेगा, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा, है ना, v स्क्वायर। थीटा जब 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 आपकी बहुत अच्छा आपने पेपर दिया तो भी, और एकदम प्रिपरेशन नहीं की है ना, एकदम प्रिपरेशन, जैसे लास्ट ईयर हम जब आईटी सेशन ले रहे थे तो एक बच्चा मिला था, बोला सर लास्ट ईयर मैंने 40 दिन 1 महीने प्रिपरेशन की थी, मेरे 35 मार्क्स या 40 मार्क्स आए थे। इस बार मैं 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूं तो भी मेरे 40 नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है, 40 नंबर ही आ रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया फिर भी 40, और बहुत कम एफर्ट लगाया फिर भी 40, तो वो होता है आपका थीटा,
कि आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही सेम है, अपर बाउंड लोअर बाउंड कितना ही एफर्ट लगा लो 40 से मार्क्स ऊपर जा नहीं रहे हैं। और ये देखो मैं अभी आपको बोल रहा हूं इस चीज को, लेकिन आप देखिएगा आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट ये स्टैटिस्टिक्स है और स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलता। देखिए मेरी जुबान भी फिसल रही है, स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलता। तो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं लास्ट में वाईटी पे यही खोजते रहेंगे कि आई एम गेटिंग 30 मार्क्स, हाउ टू इंप्रूव, आई एम गेटिंग 30 मार्क्स, आई एम गेटिंग 30 मार्क्स, हाउ टू इंप्रूव, यही चलता रहेगा। और इसको इंप्रूव करने का यही तरीका है कि एज अर्ली एज आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, एज अर्ली एज जो है आप रिवाइज करना शुरू करेंगे, तो ये चीजें इंप्रूव होने के चांस है। ठीक है, एज अर्ली करेंगे तब है। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम जो क्वेरी आती है वाईटी सेशंस के चैट बॉक्स में, सर आई एम गेटिंग 30 मार्क्स, हाउ टू इंप्रूव, बस यही चलता रहता है। बस यही चल रहा था इस बार, 30 मार्क्स से इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा है। तो बहुत एफर्ट लगा लिया तो भी 40 आ रहा है, और कम एफर्ट लगाया तो भी 40 आ रहा है, मतलब वो थीटा है। बहुत अच्छा एफर्ट लगाया है ना, तब आपके 50 आ गए, तो वो अपर बाउंड है ना, हाउ टू इंप्रूव। ठीक है, और बहुत कम एफर्ट लगाया तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एग्जैक्ट बाउंड इन दैट केस। ठीक है, तो ये है इन दैट केस। बेटा कैटेगरी से हो तो आईआईटी मिल भी सकता है इन दैट केस, अदरवाइज नहीं मिल सकता। चलिए जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ आते हैं ट्रैवर्सल में। ठीक है, हाँ, तो ये चीजों को इंप्रूव कैसे करना है मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि जब तक फाइनल बॉल डली नहीं है ना, हमेशा 2024 के T20 के मैच का फाइनल मैच याद रखिएगा, वर्ल्ड कप का, जब तक फाइनल बॉल डली नहीं, ठीक है, तब तक ये थीटा एवरेज केस नहीं होता बेटा। एवरेज केस अलग चीज है। एवरेज केस जो है हमारे हाथों के बाहर है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी लगती है, उसमें फिर एवरेज निकालना, एक्सपेक्टेशन लगता है ना, तो वो हमारे हाथ से बाहर। आप बेस्ट और वर्स्ट की ही चिंता कीजिए बस। तो जब तक फाइनल बॉल डली नहीं तब तक आपका स्कोर, तब तक मैच खत्म हुआ नहीं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपके 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके 7 मार्क्स आते हैं और आप जो है बाद में उसको जाकर, है ना, बाद में उसको जाकर उसको वेरीफाई करके इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते, तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। आपको वेरीफाई करना है, जाकर रिविजिट करना है, लॉग बनाना है, अपना एरर लॉग बनाना है, जो कॉन्सेप्ट आपको बार बार मिस हो गया उसको अलग से आपको हाईलाइट करके लिखना। अगर ये प्रोसेस आप दोहराएंगे तब मार्क्स इंप्रूवमेंट के चांस है। लास्ट में कुछ नहीं होता ये सब, लास्ट में 30 जो है भले 25 हो जाए, लेकिन 32 33 तक नहीं पहुंचता इन दैट केस। थीटा एग्जैक्टली क्या है? थीटा इज एग्जैक्टली, है ना, थीटा जो है वो एग्जैक्टली है। ठीक है, थीटा जो है वो एग्जैक्टली ही है, मतलब एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं इसको ना, एवरेज नहीं है वो। थीटा जो है वो एग्जैक्टली ही है। मतलब देखिए कोई भी अगर काम को खत्म करने का, है ना, कोई भी अगर काम को खत्म करने के, सपोज आपने एक 2 मिनट दीजिएगा, फिर मैं डीएफएस में चलता हूं इन दैट केस। जैसे आपने ठेकेदार को बोला, अब ये कंस्ट्रक्शन का काम का एक स्टैंडर्ड है कि कभी टाइम में कंप्लीट नहीं होता, तो आपने काम अपने हाथ में लिया, बोला कितना टाइम लगेगा, बोले मिनिमम 2 दिन, है ना, मिनिमम 2 दिन, तो वो बेटा आपका लोअर बाउंड है। मतलब मिनिमम 2 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे तो वो आपका बेस्ट केस है। मिनिमम जब आप बोलते हो काम को कब कंप्लीट करोगे, मिनिमम, तो इसको बोलते हैं बेस्ट केस। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज ओमेगा। ठीक है, और अब मिनिमम होगा, मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, है ना, मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, तो बोले 7 दिन, 7 डेज। ठीक है, 7 डेज, काम वाली नहीं आ रही तो मुझे घर का काम करना पड़े तो 7 डेज, तो ये मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम मतलब वर्स्ट केस। लेकिन आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा, कितना दिन लगेगा, उसका मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता। आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे, ये काम लो कितने दिन में दोगे, 2 दिन में दे देंगे, है ना, तो वो जो एग्जैक्ट जो रहता है ना, मान लो वो बोला कि नहीं मैं आपको 3 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा, तो लीजिए 3 डेज ऑलवेज कमिट कर दिया। ठीक है, तो ये जो 3 डेज जो एग्जैक्ट है, मतलब लार्ज भी और ये, वो थीटा होता है इन दैट केस, वो थीटा होता है। तो 7 डेज मैक्सिमम मिनिमम, और एग्जैक्ट 3 डेज अगर में हो, ठीक है, एग्जैक्ट अगर 3 डेज में आप कंप्लीट कर दें, अपर बाउंड भी 3, अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम भी 3 और मिनिमम भी 3, तो ऐसा एल्गोरिथम जिसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम है, मैक्सिमम 3 और मिनिमम भी 3, मतलब ये दोनों अगर आपस में मिल जाएं, वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों ही सेम रहे, ठीक है, वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों ही अगर सेम रहे, तो वो थीटा बनता है, एग्जैक्ट बाउंड बोलते हैं इन दैट केस। चलिए नाउ ट्रैवर्सल मैंने डेफिनेशन लिखी थी, दोबारा मैं आपको बताता हूं। ट्रैवर्सल इज अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एवरी नोड ऑफ द ट्री। ठीक है, विजिटिंग एवरी नोड ऑफ द ट्री, एवरी नोड ऑफ द ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के हर नोड को विजिट करने के प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रैवर्सल इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एवरी नोड ऑफ द ग्राफ। इसमें बेटा 2 वेराइटी है, एक है आपका इक्वालिटी वाला और एक है डिचिंग वाला, जो आपकी जनरेशन है। तो इसमें आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ट्री का जो डेप्थ फर्स्ट सर्च था वो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों ही डेप्थ फर्स्ट सर्च, और ट्री का ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो था वो था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, वही आपका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। ठीक है, नाउ आप कोई भी ट्रैवर्सल पढ़े उसकी फिलॉसफी जानना जरूरी है। ठीक है, फिलॉसफी जानना जरूरी है। तो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च रहते हैं, ना इसमें हम एक चीज मेंटेन करते हैं, दैट इज आफ्टर, जैसे आप कोई भी नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो हम उसको कहते हैं ट्रैवर्स करना, मतलब नोड को विजिट करना। ठीक है, ट्रैवर्सल का मतलब होता है आप जो भी प्रोसेस में प्रिंट कर, ट्रैवर्स का मतलब होता है आपको नोड को विजिट करना पड़ेगा, नोड या वर्टेक्स को विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्टेक्स टू बी विजिटेड। ठीक है, विजिटेड। अब विजिट करके क्या करोगे भाई,
विजिट करके क्या विजिटेड, विजिट करके क्या करोगे, या तो प्रिंट करोगे या मैनिपुलेट करोगे या अपडेट करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ यहां पर करोगे आप, या तो प्रिंट मैनिपुलेट अपडेट। तो हर वर्टेक्स को आपको विजिट करना है, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं विजिटेड, मतलब आप वहां पे गए, उस नोड पर गए, ठीक है, उस नोड पर गए। सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो डेफिनेशन है, इसकी जो फिलोसफी है, आफ्टर विजिटिंग अ नोड, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, आफ्टर विजिटिंग अ नोड, विजिटिंग अ नोड एक्स, इतना ही फिलोसफी बेटा, बाकी सब मुंह माया है। एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट नोड ऑफ एक्स इज विजिटेड, ठीक है, आफ्टर विजिटिंग अ नोड, after visiting a node x, adjacent node of x is visited. This process repeated for every vertex, for every vertex, ठीक है। तो आप विजिट करेंगे, ठीक है, आप जब नोड को विजिट करेंगे बाद आप उसके एडजेसेंट नोड को विजिट करें, ठीक है, एडजेसेंट नोड को विजिट करें। तो बेटा अगर मैं यहां पर 1 को विजिट करता हूं, कहीं से भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं 1 को विजिट करता हूं, तो आफ्टर विजिटिंग 1 मुझे 2 और 3 को विजिट करना पड़ेगा। अब सारे के सारे ये आंसर देना मुझे, आफ्टर 1 किसका नंबर आएगा, 2 और 3 का। इसको अदर वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर विजिटिंग 1 वो सारे वर्टेक्स विजिट होंगे जो एक एज से 1 से कनेक्टेड है। अब हो सकता है कि एक नोड ऐसा हो, तो अब आप बोलोगे 9 है ना, अब आप बोलोगे सर ये तो ब्रेड्थ नहीं हुआ, ये तो हाइट हो गया, ऐसे लॉजिक मत लगाइएगा, ऐसे खतरनाक जो है तेजस्वी लोग जो है वो थोड़ा सा इस चीज को, टोपोलॉजी को अलग रखेंगे। 1 से एडजेसेंट नोड का मतलब, ब्रेड्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि इधर ही बढ़ना है, टोपोलॉजी कैसी भी हो सकती है, इतना सुंदर तरीके से आपको ग्राफ मिले या ना मिले, डजंट, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट आफ्टर विजिटिंग अ नोड इसके एडजेसेंट नोड विजिट करेंगे, तो मतलब यहाँ पे जो जो लेंथ 1 वाले हैं वो विजिट करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मैंने 1 को विजिट किया, आफ्टर 1 कौन विजिट होगा, आफ्टर 1 विच वर्टेक्स विल बी विजिटेड, टू एंड थ्री, 2 and 3, 2 फर्स्ट 2, ठीक है, लेट मी से फर्स्ट 2 एंड देन 3 एंड देन 3, अच्छा 2, उसके बाद कौन सा भी वर्टेक्स विजिट होगा, हाँ 2 and 3 विल बी विजिटेड, फर्स्ट 2 and 3 विल बी विजिटेड, इसके बाद कौन विजिट होगा, विजिट आफ्टर, अच्छा 2 और 3 हो गया, उसके बाद कौन होगा, आइदर 2 और 3, फर्स्ट 2 एंड देन 3, आइदर 2 and 3 लिखते हैं, आइदर 2 और 3, बट मैंने लिखा फर्स्ट 2, मैंने लिखा फर्स्ट 2, तो इसके बाद क्या विजिट होगा, 4 5, आफ्टर दैट 4 5 हो गया, मान लो, उसके बाद क्या विजिट होगा 4 5 के बाद, 6 7, 2 के बाद 3 है, तो पहले आपने 2 के एडजेसेंट को निपटाया, फिर 3 के एडजेसेंट को निपटाएंगे, है ना, 4 5 के बाद 3 आ गया, तो 6 and 7, ठीक है, तो आफ्टर दैट, अच्छा तो बेटा यहाँ पे 4 5 के बाद 6 7 आएगा, इसको कहीं ना कहीं तो ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, कि पहले अगर मैंने 2 को निपटाया था, है ना, 2 को अगर मैंने फिनिश किया था, तो 2 के बाद 3 आएगा, ये कैसे पता चलेगा कि 3 के एडजेसेंट को मेंटेन करना है, तो हाउ वी विल नो कि आफ्टर 2 मुझे 3 को जाना है, ठीक है, हाउ वी विल नो कि 2 के बाद हमको 3 में जाना है, तो ये ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको एक चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, हमको क्या चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, टू मेंटेन द ऑर्डर, जैसे आपने यहां तो विजुअल है ना, विजुअलाइजेशन है कि आपको दिख रहा है कि 2 के बाद 3 आया था, तो 4 5 होगा, उसके बाद 6 7 होगा, एल्गोरिथम को कैसे पता चलेगा कि 2 के बाद 3 जाना है, 3 विजिट है, तो उसके एडजेसेंट को मेंटेन करना है, तो टू मेंटेन द ऑर्डर, ठीक है, अ डेटा स्ट्रक्चर क्यू इज मेंटेन्ड, टू मेंटेन द ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर क्यू इज यूज्ड, ठीक है, टू मेंटेन द ऑर्डर, स्टैक नहीं बेटा, स्टैक तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है, तो क्यू मेंटेन करेंगे इन दैट केस, चलिए, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया अब हमको, अगर हमको ये करना है तो हमको डेटा स्ट्रक्चर क्यू चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए क्यू, इसके साथ साथ हम एक अरे मेंटेन करेंगे, अरे जिसका नाम है विजिटेड अरे रहेगा, इनिशियलाइज्ड टू 0, क्या रहेगा, इनिशियलाइज्ड टू 0, ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या मेंटेन करेंगे, एक अरे, ये बीएफएस भी करता है, बाद में आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, इसके साथ एक तो डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे भाई, इसके बाद कौन, तो इसके 2 के बाद 3, तो ये कैसे पता चलेगा, स्टैक से पता चलेगा, सॉरी क्यू से पता चलेगा ना, इसके साथ साथ हम एक अरे मेंटेन करेंगे, विजिटेड इनिशियलाइज टू 0 फॉर ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स के लिए, इफ वर्टेक्स इज एक्सप्लोड नहीं, एक्सप्लोर है ना, आप बहुत लोग, आप अभी एक्सप्लोर सुना होगा, मानसिकता ही तोड़फोड़ वाली है, एक्सप्लोर नहीं, एक्सप्लोर, इफ अ वर्टेक्स इज एक्सप्लोर, देन हम विजिटेड ऑफ वर्टेक्स को 1 कर देंगे, ठीक है, तो फॉर ईच वर्टेक्स, इफ अ वर्टेक्स इज विजिटेड ड्यूरिंग द ट्रैवर्सल,
देन विजिटेड अरे असाइन टू 1, उसको हम उसकी वैल्यू को 1 असाइन कर देंगे। ठीक? तो हमारे पास अब सेटअप हो गया है कि पहले एडजेसेंट नोड आएंगे, है ना, भाईचारा मेंटेन करेंगे। ठीक है, भाईचारा मेंटेन करेंगे, और अगर वर्टेक्स विजिट हो जाता है then visited array will be assigned to the value 1 for a vertex if the is visited during the traversal then visited array assigned to 1, visited array index for the vertex assigned to 1, assigned to 1। अब एक्सप्लोर आप जहां करना चाहते हो वहां कर लो। देखो एल्गोरिथम, यहीं से एल्गोरिथम की शुरुआत होती है बेटा, क्योंकि एल्गोरिथम में लगता है डेटा स्ट्रक्चर, ये एल्गोरिथम है, इस वजह से ये नहीं पढ़ाया जाता डेटा स्ट्रक्चर, ये एल्गोरिथम है इसका। ठीक है, नाउ देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, मैं एक दो स्टेप बताऊंगा फिर बाकी सारा आप समझ जाएंगे दैट करना क्या है, कैसे काम करता है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, और ये हुआ 3, ये हुआ 4 5, ये हुआ 6 7, और ये हुआ 8। ठीक है, ये अब देखो जैसे ही आप बीएफएस वर्टेक्स वी से स्टार्ट करेंगे, आप 1 2 3 4 5 6 एक सोर्स वर्टेक्स चाहिए अपने को ना, कहीं से भी कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो वैसे ही विजिटिंग के लिए वी, तो जैसे ही हम यहाँ हमने जैसे ही वी से स्टार्ट किया तो हमने एक नया वेरिएबल लिया u इज इक्वल टू वी, इसमें इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट इसकी कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि एल्गोरिथम है ना, इसको हमको रन नहीं करना है। तो जैसे ही हमने v से स्टार्ट किया, v इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू हो गई 1, u क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, u इज इक्वल टू 1, और हमने विजिटेड और v को 1 कर दिया। ठीक है, v वर्टेक्स विजिट, कितना वर्टेक्स है 8, तो ये लो मैं 8 बना लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बेटा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना, जैसे मैंने 1 विजिट किया, इसको हम इन दिस केसेस हमने 1 बना दिया, बाकी सारे अभी 0 हैं। ठीक है, बाकी सारे 0 है, 0 से क्या बनेंगे, हीरो बनेंगे थोड़ी देर से, बाकी सारे 0 से हीरो बनेंगे। हाँ, ये कोड सी का भी नहीं है ना। अब बोलोगे सर नहीं आता, कोड नहीं आता, तो बेटा यहाँ पे आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, ये सी है ही नहीं, तो आप बोल भी नहीं सकते कि ये नहीं आता ना। तो हमने जैसे विजिट किया, विजिट इज इक्वल टू, अब रिपीट अंटिल, मतलब ये वाइल लूप है, रिपीट अंटिल फॉल्स, जैसे फॉल्स हो जाएगा ये निकल लेगा यहां से ना, तो रिपीट अंटिल फॉल इज वाइल 1, ये वाइल लूप, ये जो रिपीट वाला लूप है ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ठीक है, नाउ अब देखो ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल द वर्टेक्स एडजेसेंट फ्रॉम यू किसमें u1, तो फॉर ऑल द वर्टेक्स दैट इज एडजेसेंट टू यू, मतलब 2 और 3 की बात हो रही है, लूप फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे, है ना, फॉर लूप चल रहा है, जितने भी वर्टेक्स हैं एडजेसेंट टू 1। तो इसमें हम इसमें वर्टेक्स की बात कर रहे हैं w, तो w की पहली वैल्यू आएगी 2 और w की दूसरी वैल्यू आएगी 3, ऑल द वर्टेक्स w एडजेसेंट फ्रॉम u की वैल्यू क्या है 1, इफ विजिटेड w इज इक्वल टू 0, अगर विजिटेड एरो 2 का 0 है, अभी 2 का 0 है, देन आप सबसे पहले इसको क्यू में डालेंगे और विजिट को 1 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात कि w 2 और 3 के लिए चलेगा, और अगर ये विजिटेड 0 है, मतलब अभी अगर w की जो वैल्यू है 2 अगर 0 है, अभी 0 है ये, तो इसको क्या करोगे आप 1 बनाओगे और क्यू में डाल दोगे। तो यहाँ पे बेटा जैसे ही आपने ऐसा किया, ये मेरा बन गया क्यू, है ना, तो विजिटेड हो गया, ऐड w, तो 2 को हम क्यू में डाल देंगे और इसके विजिटेड को कर देंगे 1। ठीक है, इसको विजिटेड को मैंने बड़ा प्रॉब्लम ले लिया है, इतना बड़ा प्रॉब्लम में क्या माथा खराब हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक कुछ समझ में नहीं आता जब लास्ट में पहुंचते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि क्यू को हमने डाल दिया, क्यू में डाल दिया। अच्छा क्यू ऐसा नहीं दिखता, क्यू फ्लैट रहता है, चलिए कोई बात नहीं, ये लो क्यू। ठीक है, अब ये सर्कुलर है, ये है, उससे मैटर नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाना है, लॉजिकल प्रॉपर्टी बिहेव करना है। ठीक है, नाउ अब देखो ये हो गया फॉर ऑल द वर्टेक्स एडजेसेंट, तो अभी ये w के, अब w 3 के लिए भी चलेगा, तो ये 2 के लिए 2 डल गया, और ये 3 के लिए भी क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 को भी हमने क्यू में डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया, 3 को भी क्यू में, दोनों को क्यू में डाल दिया। ठीक है, नाउ अब इसके बाद अब क्या करना है, अगर क्यू एम्प्टी है तो निकल लो, वाइल लूप को डिलीट, वाइल लूप को हटा दो, अदरवाइज डिलीट यू फ्रॉम क्यू। तो बेटा ये बात समझ में आई कि हमको एक वर्टेक्स को एडजेसेंट लेना है, एडजेसेंट वर्टेक्स को लेना है, तो w2 w3, ठीक है, तो 2 को हम 1 बनाएंगे, 3 को 1 बनाएंगे, और दोनों को जिस ऑर्डर में विजिट कर रहे हैं उसको डाल देंगे, 2 और 3 को डाल दिया। ठीक है, अब क्यू एम्प्टी है नहीं है तो डिलीट यू फ्रॉम क्यू, तो कौन बाहर आएगा, विच वन विल कम आउट, कौन बाहर आएगा इसमें, विच, अच्छा 1 विजिट हो गया ना, 1 विजिट हो गया, 1 को ऐसे बना लेना, ऐसे 1 विजिट हो गया, और उसके बाद 2 और 3 भी विजिट हो गए, तो जैसे जैसे विजिट होते जाएंगे आप यहां बनाते जाना, ऐसे बनाते जाना, जैसे जैसे 1 होते जाएंगे बनाते जाना। इन दैट केस 2 बाहर आया। ठीक है, 2 बाहर आया, 2 बाहर आया, मतलब अब 2 के एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए करना है अपने को, 2 के एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए करना है। अब जैसे ही 2 बाहर आया, क्यू से 2 बाहर आ गया, अब क्या है 4 एंड 5 है। ठीक है, तो 4 और 5 को विजिट करो, 4 विजिट होगा, 4 को बनाओ 1, 5 विजिट होगा, 5 को बनाओ 1, और 4 और 5 को डाल दो। ठीक है, ये लो 4 और 5 को आपने डाल दिया, ऐसे आप करोगे नहीं, 4 5 अंदर और ड्राइंग द डायग्राम, हो गया, कर दिया। क्यू एम्प्टी है नहीं है, क्यू अभी भी 3 4 5 है, डिलीट यू फ्रॉम क्यू। ठीक है, डिलीट यू फ्रॉम क्यू। अब क्या डिलीट होगा बेटा, अब क्या डिलीट होगा, सेकंड टाइम 2 गया था, 4 5 अंदर गया, अब कौन डिलीट होगा, क्या डिलीट होगा इसमें अब 3 की बारी है, तो 3 डिलीट मारो, तो u की वैल्यू क्या होगी, ऑल वर्टेक्स w एडजेसेंट फ्रॉम u। ठीक है, ऑल वर्टेक्स w फ्रॉम एडजेसेंट फ्रॉम u, कौन है 6 एंड 7। ठीक है, तो बेटा 6 को विजिट करो, 6 को अंदर लो, 6 को 1 बनाओ। ठीक है, नाउ ऑल द वर्टेक्स w 6 और 7, 7 को विजिट करेंगे, 7 को अंदर लेंगे और 7 को 1 बनाएंगे, ये लो 6 एंड 7 भी हो गया। ठीक है, तो देखो पहले ऑल द वर्टेक्स लेंथ 1 के विजिट हुए, उसके बाद ऑल द वर्टेक्स 6 और 7 के विजिट हुए। ठीक है, 6 और 7 के विजिट हुए। ठीक है, अब कौन बाहर आएगा
अब कौन बाहर आएगा? हाँ 2 और 3 हो गया, 6 और 7 अंदर चले गए, 6 और 7 ये तो पूरा विजिटेड बन गया। अब बताओ कौन बाहर आएगा यहाँ से? अब कौन आएगा बाहर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद खत्म। और जब बाद में देखोगे कुछ समझ, एल्गोरिथम की समस्या यही है, एल्गोरिथम की समस्या ये है कि बाद में जब आप आके देखोगे भी सब समझ में आएगा। बाद में जब आप आके देखोगे तो ये क्या है, डायग्राम ही समझ में नहीं, यहाँ 2 3 लिखा है, ये क्या है? रन टाइम है क्योंकि, है ना। तो बेटा 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आया, ठीक है। ऑल द वर्टेक्स W एडजेसेंट, जब 4 आएगा ना, व्हेन 4 विल बी आउट, ठीक है, इफ U इज इक्वल टू 4, ठीक है, U की वैल्यू जब 4 आएगी तो ऑल द वर्टेक्स W एडजेसेंट फ्रॉम U। अब देखो 4 का एडजेसेंट कौन है? 2 और 8, ठीक है। तो W की क्या वैल्यू होगी? 2 होगी, और W की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। दो वैल्यू आएगी, 2 और 8 दोनों आएगा, ठीक है। दो, इसकी वैल्यू 2 और 8 आएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ऑल द वर्टेक्स W एडजेसेंट फ्रॉम U, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं अगर 2 लेके चलता हूं तो विजिटेड 2 इज इक्वल टू 1। यहां एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, विजिटेड 2 इज इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स है। 2 तो 1 है, 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। 2 के लिए अंदर जाए, 2 को चेक करेगा, विजिटेड 2 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, तो ये बाहर आ जाएगा। क्यू एम्प्टी है क्या? नहीं है, तो क्या है? डिलीट U फ्रॉम द क्यू। फिर से आप डिलीट करें, अच्छा सॉरी बाहर नहीं आएगा। 2 के लिए क्या हो गया? इन दैट केस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये नहीं जाएगा। अब 2 W इज इक्वल टू 8 के लिए जाएगा, एक वर्टेक्स बचा है, W इज इक्वल टू 8 के लिए जाएगा। क्या चेक करेगा? विजिटेड 8 इज इक्वल टू 0, विजिटेड 2 तो 0 1 था, तो ये 2 के लिए नहीं चलेगा, लेकिन 8 के लिए चलेगा। विजिटेड 8 इज इक्वल टू 0 है क्या? 0 विजिटेड 8, यस। क्या करोगे बेटा? 1 क्यू में डालेंगे 8, और क्योंकि 4 को एक्सप्लोर कर रहे हो यहां पे डायग्राम में बना देना, 8 डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हो गया, ये वाला लूप खत्म हो गया। इफ क्यू इज एम्प्टी देन रिटर्न क्यू एम्प्टी नहीं। 5 को निकालेंगे, 5 को निकालो, 5 को निकालेंगे तो 2 और 8, 2 विजिटेड 8 भी विजिटेड, 5 गया। क्यू इज एम्प्टी देन रिटर्न क्यू एम्प्टी, डिलीट U फ्रॉम क्यू। अब क्या निकालोगे? 6 निकालोगे। 6 का एडजेसेंट कौन है? 3 और 8, 3b1 8b1, 3b1 8b1, रिमूव, 3 भी गया 8 भी गया। क्यू एम्प्टी है? नहीं है, डिलीट फिर करोगे 7 डिलीट किया, 3 और 8, 3b1 8b1, क्यू एम्प्टी है, रिटर्न क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम फिर से एक बार जाएंगे, 8 को निकालेंगे। 8 का एडजेसेंट कौन है? 4 5 6 7, 4 1 5 1 6 1 7 1, सारे 1 है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, सारे 1 है। और जैसे ही आप 8 निकालेंगे क्यू एम्प्टी, और ये आपका वाइल लूप को तोड़ देगा, ठीक है। ये है बेटा आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च, BFS, ठीक है। मोटा मोटी ये ऐसे काम करता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर, बट आपको दोनों चीजें चाहिए, विजिटेड का एक अरे चाहिए, और एक एक करके आपको हर वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स को विजिट करना है और डालना इन दैट केस। 2 से 3 आपको एज दिख रहा है क्या अभिमन्यु सैनी? है चश्मा लगाना भूल गए हो क्या आज, कि बादाम खाना भूल गए हो? हाँ बेटा, क्योंकि वो विजिट ऑलरेडी विजिटेड है। अगर हमने जब 2 को जब चेक किया था तो 1 4 5, ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है। चलिए 1 जब हमने 2 को एक्सप्लोर किया तो 1 4 5, तो 1 तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है, 1 तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 अगर ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये वाली कंडीशन के अंदर जाएगा ना, तो क्यू में ऐड होगा ना, उसकी विजिटेड वैल्यू 1 होगी इन दैट केस, ठीक है। नहीं एल्गोरिथम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, एल्गोरिथम नहीं आएगा, पर आप दिस इज व्हाट एल्गोरिथम इज, ये ऐसी एल्गोरिथम होती है इन दैट केस, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए दोबारा से, ये आपका हक बनता है, क्योंकि कई बच्चों को एक बार में समझ में आता है, कई बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है। देखिए क्या है आइडिया यहाँ पे, कि हम स्टार्ट करेंगे वर्टेक्स 1 से, और उसको U में असाइन करेंगे, तो U की वैल्यू 1 हुई, और उसको 1 कर देंगे, विजिटेड आपका पहला विजिटेड 1 हो गया, ठीक है। ध्यान से देख लो, इजी है, कोई इसमें वो नहीं है। अब क्या करेंगे, फॉर ऑल द एडजेसेंट वर्टेक्स 1 का जो एडजेसेंट है उसका फॉर लूप चलेगा, ठीक है, फॉर लूप चलेगा। तो W 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। अब 2 के लिए जब हम गए तो 2 का जब विजिटेड चेक किया तब 0 था, तो 0 को 1 करेंगे, 2 को डालेंगे, 3 को 1 करेंगे और 3 को डालेंगे, क्योंकि दोनों ही की विजिटेड की वैल्यू 0 थी, तो 2 और 3 ऐड हो गए, ठीक है। बाहर फॉर लूप खत्म 2 और 3 का, हम बाहर आएंगे, क्यू अगर एम्प्टी है तो रिटर्न, क्यू इज एम्प्टी देन रिटर्न, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, डिलीट U फ्रॉम द क्यू। तो अब जो पहली बार हमने 2 डाला था, तो यहां से 2 बाहर निकलेगा इन दैट केस, ठीक है, 2 यहां से बाहर निकलेगा, 2 विल कम आउट। अब जब 2 कम आउट आया तो U विल बिकम 2, ठीक है, दिस टाइम U विल बिकम 2। चलो दूसरा इटरेशन भी देख लो, U विल बिकम इन दिस केस इज 2, ठीक है, U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, U विल बिकम 2। अब देखो जब U आया तो ऑल वर्टेक्स एडजेसेंट फ्रॉम U की वैल्यू 2 है, और W, तो W देखो, W क्या क्या है 1, W क्या है 2 के एडजेसेंट 4, और W क्या बनेगा 5। तो बेटा ये वाला जो लूप है 2 के लिए 3 बार चलेगा, ठीक है, 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा। अब तीनों को आप चेक करो विजिटेड है क्या, तो इसमें से 1 को जब आप चेक करोगे तो 1 तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो वो उसको कंसीडर भी नहीं करेगा और इसमें भी नहीं डालेगा। लेकिन 4 एंड 5 जो है वो विजिटेड नहीं है, है ना। जब हमने पहली बार किया था तो 4 0 थे, 5 भी 0 थे, तो मैंने 4 और 5 को ड्रॉ किया, ठीक है, 4 और 5 ड्रॉ किया और दोनों को क्यू में डाल दिया। तो पहले ऑलरेडी 3 डाला हुआ था, 2 3, अब 4 और 5 भी आ जाएगा इन दैट केस, 4 और 5 आ जाएगा इन दैट केस। तो दैट इज द आइडिया ओवर हियर नाउ। सो बेटा क्या करना है, कैसे विजिट करना है, ये तो एल्गोरिथम वाली बात होगी। तो आपको क्या करना है, 1 से हमने जैसे स्टार्ट किया, तो अब आप 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 को पहले ऐड करेंगे। 2 और 3 को यहाँ पे आपने जैसे किया 2 और 3, तो क्यू में आपका आ जाएगा 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3 यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है, 2 एंड 3 इज एडेड। अब आप जब जाते हैं तो डिलीट करेंगे, 2 को डिलीट किया, ठीक है, 2 को डिलीट किया और उसके एडजेसेंट को
एडजेसेंट को विजिट करेंगे और क्यू में डालेंगे अगर वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो 2 में 1 ऑलरेडी विजिटेड है तो हम 4 और 5 के पास जाएंगे, ठीक है। 4 और 5 को विजिट करेंगे तो ये 4 नया आया और ये 5 नया आया। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, मान लीजिए विजिटेड है और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, दैट इज 4 एंड 5, ठीक है। 4 एंड 5 इंसर्ट, ये स्टेप खत्म हो गया। क्यू एम्प्टी है, नहीं है। अब फिर से डिलीट करेंगे तो क्या डिलीट आएगा, 3 डिलीट आया। अब क्या करना है, 3 के एडजेसेंट को विजिट करना है। कौन कौन है 3 का एडजेसेंट, 1 है, 6 है, 7 है। 1 तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, मतलब इसको हम नहीं लेंगे और ना वो क्यू में भी नहीं जाएगा, ठीक है। 1 ना तो विजिट होगा ना क्यू में जाएगा, तो क्या जाएगा इन दिस केसेस, 6 एंड 7 जाएगा। तो जैसे आपने 6 ड्रॉ किया, 6 को इंसर्ट कर दीजिए। जैसे ही आपने 7 ड्रॉ किया, 7 को इंसर्ट कर दीजिए। ये वाला स्टेप खत्म, ठीक है। ये वाला स्टेप खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं है, तो ये नहीं रुकेगा। क्या आएगा बाहर, 4 बाहर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही 4 बाहर आया, एडजेसेंट ऑफ 4 में हमको विजिट करना है। अब इसमें मिला 2, बट 2 तो ऑलरेडी ड्रॉ है, तो बचा क्या, 8, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी ड्रॉ है तो दोबारा 2 अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, 8। तो अब हम क्या ऐड करेंगे, ये मैंने 8 ऐड किया यहाँ पे और 8 आप यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। ये 8 आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 8 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हो गया, 8 भी हो गया, 8 ऐड भी हो गया। अब देखो क्यू एम्प्टी क्या, नहीं तो 5 को निकालो। 5 का एडजेसेंट 2 एंड 8 विजिटेड है, ऑलरेडी ड्रॉ है यहाँ पे, 5 भी है, 8 भी है, रिमूव। 6 का एडजेसेंट, 6 का एडजेसेंट 3 एंड 8, ठीक है। 3 एंड 8 तो ऑलरेडी ड्रॉ है यहाँ पे, बाहर। 7 बाहर निकालेंगे, मतलब क्यू इज नॉट एम्प्टी तो 7 बाहर आएगा। 7 का एडजेसेंट 3 एंड 8, तो 7 का एडजेसेंट 3 भी है, 8 भी ड्रॉ है, तो 7 भी बाहर आएगा। अब बच गया क्यू एम्प्टी, नहीं, 8 का एडजेसेंट क्या है, 4 5 6 7, ठीक है। 4 5 6 7, 4 5 6 7 ऑलरेडी ड्रॉ है यहाँ पे, मतलब ये भी बाहर आएगा। और अब क्यू हो जाएगा ऐसा एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। डन हो गया, आपका इतना ही है, ठीक है। नहीं यूज करना है आपको क्यों, मत यूज कीजिए, बट ध्यान दीजिएगा कि 1 आया और भी सिंपल, 1 आया तो उसके एडजेसेंट 2 एंड 3 होंगे। पहले अगर 2 है तो 4 एंड 5 होगा, ठीक है। 4 एंड 5 होगा। उसके बाद 3 है तो 6 एंड 7 होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे 3 में तो 8 आ रहा है, 8 आया, खत्म हो गया। चलिए आंसर तो बेटा इस क्वेश्चन का, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम का आंसर देंगे। व्हाट इज द आंसर, दिख नहीं रहा क्या? इसको सॉल्व करो, इससे आपको ऑर्डर पता चलेगा इन दैट केस। क्यों में बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है? बैक ट्रैकिंग बेटा तब होता है जब आप रिटर्न करते हैं इन दैट केस। जब आप रिटर्न करेंगे तब ये पॉसिबल होता है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। इनिशियल नोड जहां से आप स्टार्ट करेंगे, इसमें इनिशियल नोड नहीं दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन से निकालना पड़ेगा कि इनिशियल नोड क्या है। आप ऑप्शन से पता करें इनिशियल नोड क्या है। ऑप्शन से पता करेंगे बेटा स्टार्ट, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है मतलब ऑप्शन से पता करेंगे स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको लर्न करने का कि कैसे ये हैंडल करेगा। देखो तो पहला है आपका MNOPQR, यहाँ पे लिख लेते हैं MNOPQR। तो आप M से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले लेंथ 1 को हम खत्म करेंगे ना, तो इसमें लेंथ 1 में कौन कौन है, N है एक एज से, N R और Q है, ठीक है। तो N R Q की प्रायोरिटी पहले बनती है, ठीक है। N R Q की प्रायोरिटी पहले बनती है। M से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको विजिट करना ही करना है N R और Q। आपने क्या किया, N किया, ठीक है। N किया, फिर आप O में चले गए, डिस्टेंस दो एज वाले में चले गए, अभी एक एज वाला बच्चा है R और Q। तो बेटा ये नहीं हो सकता इसका आंसर, बिकॉज O इज वायलेशन, वायलेशन। NQMP, NQMP। दूसरा लिखते हैं NQMP, NQM और P। तो N से स्टार्ट करते हैं, N से जो जो वन वाले, तो एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, ठीक है। NQMP, N से आपका आ जाएगा M और ONQ। तो N से स्टार्ट करोगे तो ये 3 वर्टेक्स पहले आने चाहिए, उसके बाद ऑर्डर बाद में देखेंगे, M Q और O। ये क्या किया, N के बाद Q आया, ठीक है, M आया, ये भी ठीक है। फिर आप फिर से कहां चले गए, दो लेंथ में चले गए। आपके पास एक लेंथ अभी भी बचा था, M और Q, O बचा हुआ था, तो ये P वायलेशन है, ठीक है, P इज इन वायलेशन। तीसरा देखो QMNR, QMNROP। तो Q देखो, Q के बाद ये है Q, तो आपके वन वर्टेक्स, वन एज वाला देखो सबसे पहले, तो वन एज और वन एज, मतलब P भी है, O भी है, N भी है, M भी है। तो Q के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो किसी भी ऑर्डर में आए, लेकिन PONM आना चाहिए। MN आया,
आर आ गया, अब आर से आप वन एज में नहीं पहुंच रहे तो आर इज इन वायलेशन, ठीक है, आर इज इन वायलेशन। लास्ट वाला देखो डी, डी क्या है, पीओ क्यू एनएमआर, एनएमआर। पी के बाद कौन कौन एडजेसेंट है, ओ है और आर है, ओ और क्यू है, ओ और क्यू है, तो पी के बाद देखो ओ क्यू आया, ठीक है। अब इसके बाद डिसाइड कैसे करना है, ठीक है, इसके बाद कैसे डिसाइड करना है, जो ओ के एडजेसेंट रहेगा, तो ओ से वन लेंथ में कौन है, नेक्स्ट लेंथ में ओ से एक ही है, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज एन, ओ का एडजेसेंट केवल एन है, तो एन, ये भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओ का एडजेसेंट, तो क्यू का कोई एडजेसेंट है, तो क्यू के दो एडजेसेंट है, एन भी है और एम भी है, क्यू का एडजेसेंट एन और एम है, तो एक तो ऑलरेडी लिख दिया हमने एन, तो अब क्या आएगा, डायरेक्टली एम आएगा इन दैट केस, तो ये एम आया, ठीक है। अब बच गया बेटा, एक ही बच गया, कोई भी ऑर्डर ले लो, है ना, तो इन दैट केस डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, पी ओ क्यू एम एन आर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ती है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं बढ़ती तो ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें वैलिड बीएफएस सीक्वेंस कौन सा है, इस वर्टेक्स के लिए कौन सा वैलिड बीएफएस सीक्वेंस है। चलिए, इसको ले लो V1, इसको ले लो V2, इसको ले लो V3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अभी नहीं, पोल नहीं, पोल का समय नहीं है आज, दूसरा टॉपिक अभी तक शुरू नहीं हुआ है। V1, V2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये लो। इसमें वैलिड डीएफएस सीक्वेंस कौन सा है, 1 2 3 वैसे दिख रहा है पर फिर भी देख लीजिए। चलिए, आईटी दमदम से, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या क्या वायलेट हो रहा है। आप अगर 1 से शुरू करते हैं तो पहले 3 2 किया इसने, तो 1 3 2, अब क्यू में पहले 3 बाहर आएगा, तो इसके बाद आपका लॉजिक होना चाहिए वैलिड बनता है 6 7, आप कहां चले गए 5 4 में चले गए, तो ये फॉल्स है, ठीक है। 1 2 3 आपका अपने सीक्वेंस शुरू किया 1 2 3 से, तो कायदे से दो के एडजेसेंट पहले आएंगे, दो के एडजेसेंट क्या है 4 और 5, तो बेटा आप क्या कर रहे हो 6 7, नॉट वैलिड, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, तीसरा सीक्वेंस क्या है 1 2 3, उसके बाद क्या आना चाहिए 4 6, ठीक है, क्या आ रहा है 4 एंड 6, फिर 4 और 6 कैसे आएंगे, दो के एडजेसेंट में है 4 और 5, तो 4 और 5 आएंगे, 6 कैसे आएगा ना, तो ये भी रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे आया 1 1 3 2, ठीक है, 3 एंड 2, तो 3 पहले आया, तो आप 3 का एडजेसेंट को पहले विजिट करेंगे, दैट इज 6 7 या 7 6 दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसने बोला 7 6 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 बाहर आ गया, तो अब 2 का एडजेसेंट निकालिए ना, 2 का एडजेसेंट निकालिए, तो 2 का एडजेसेंट क्या है 4 और 5, कैसे विजिट किया इसने 5 4, चलेगा 5 और 4, तो बेटा 1 हो गया 3 हो गया। अब 7 को निकालिए बाहर, 7 को जब आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, 7 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 है और 8 है, 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, डंडा लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो बच क्या गया 8, 8, ये हो गया 8, तो बेटा डी ही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सुंदर है यहाँ पर आपका, चलिए गुड। बताओ बेटा नंबर ऑफ बीएफएस ट्रैवर्सल कितना होगा इसका, नंबर ऑफ बीएफएस ट्रैवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम ए, नंबर ऑफ बीएफएस ट्रैवर्सल, क्या नंबर ऑफ बीएफएस ट्रैवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कितने कितने बीएफएस ट्रैवर्सल आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बताएंगे जरा, हाउ मेनी, हाउ मेनी बीएफएस ट्रैवर्सल, सचिन का किस्सा बताता हूँ जो लास्ट टेस्ट में हो गया। फोर है, देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पे आप जैसे ट्री मेथड वैसे ही करते हैं, 4 आ रहा है 6 आ रहा है, ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैवर्सल ए से हम स्टार्ट करते हैं, ए के बाद आपके पास पॉसिबिलिटी है बी में जाने की या सी में जाने की, ठीक है, ए से आप या तो बी में जाएंगे या तो सी में जाएंगे इन दैट केस, है ना, बी या सी में जाएंगे इन दैट केस, तो ये ए से या तो बी में या तो सी में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने पहले बी किया, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि बी से आप सी में जाएं,
और अगर आपने सी किया तो सी से आप बी में जाए, ऐसा ही होगा, यही सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो आपके पास ए से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ए टू बी, बी के बाद सी, या ए टू सी, सी के बाद बी। अब देखिए पहले क्यू में क्या है, बी, तो यहां पे बी पहले एक्सप्लोर होगा, है ना, क्योंकि अब यही क्यू है, आप ये मान लीजिए यही क्यू है, ए गया, ए निकल गया, यही क्यू है, दिस इज द क्यू, तो आप बी को पहले एक्सप्लोर करेंगे। तो बी कैसे एक्सप्लोर होगा, या तो आप ई में जाएंगे या तो डी में जाएंगे, और अगर आप ई में जाते हैं, है ना, तो बी पहले एक्सप्लोर हो रहा है तो ई में जा रहे हैं पहले, तो ई के बाद या तो डी आएगा और या डी के बाद आपका ई आएगा, और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सी को एक्सप्लोर, ये हो गया, ये हो गया, अब आप सी को एक्सप्लोर करोगे। तो जब आप सी को एक्सप्लोर करोगे तो सी का जो एडजेसेंट है दैट इज एक ही है, एफ है, तो यहां पे कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि एफ को ही आपको विजिट करना है, ठीक है, एफ को ही विजिट करना है, ठीक है। ये देखिए एफ, अब देखिए सी के बाद आप अगर ई में जा रहे हैं तो ई आपके चॉइस है, ई का एडजेसेंट क्या बच गया अब, बी और जी, तो बी तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो क्या बच गया, जी, तो बेटा ये हो जाएगा आपका जी। इसके बाद आप डी में आते हैं तो डी का क्या एडजेसेंट है, जी, तो यहां पे भी आ जाएगा इन दिस केस जी। चलिए यहां पे आते हैं, इसका क्यू अलग बना है, यही समझ लीजिए यही क्यू है, ए के बाद सी के बाद बी, तो सी का एडजेसेंट पहले आएगा। व्हाट इज सी एडजेसेंट, सी का एडजेसेंट आ रहा है एफ, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए सी का एडजेसेंट आ रहा है एफ, एफ अगर आ रहा है तो हो गया, एफ को हमने डाल दिया क्यू में, अभी क्यू में क्या है, सी बी एफ, सी हो गया तो हम बी को पकड़ेंगे, बी का एडजेसेंट ई और डी, तो बेटा ये जाएगा या तो ई और या तो डी। अगर वो ई में जाता है तो एडजेसेंट क्या होगा, ई के बाद डी, और डी के बाद क्या होगा इन दिस केस इज ई, ये बी का भी हो गया, ठीक है, बी का भी एडजेसेंट जो है वो विजिट हो गया, बी का एडजेसेंट ईडी था तो या तो ईडी सीक्वेंस बनेगा या डी बनेगा। अब आया बेटा आपके पास एफ, एफ के एडजेसेंट है सी, तो सी तो ऑलरेडी है, तो अब आ जाएगा जी, तो दिस इज जी। ये सारा सीक्वेंस जो है दैट इज बीएफएस सीक्वेंस। चार ही आंसर है बेटा, मुझे तो 6 तो नहीं दिख रहा, आपको पता नहीं कहां से 6 दिखा। देयर इज नो अदर सीक्वेंस पॉसिबल एक्सेप्ट ए बी सी ई डी एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए सी बी एफ ई डी जी एंड ए सी बी एफ डी ई जी। ईच सीक्वेंस ओनली 4 ही आएगा, 4 सीक्वेंस है। छठवां अगर किसी का आया हो तो आंसर पोस्ट कर दीजिएगा, वी कैन चेक दैट आंसर ओवर हियर। ठीक है, 4 ही आंसर है इसका। और ये जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, इस ग्राफ के लिए 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, इसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर, इस ग्राफ के लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर 2, इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर 2। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी, ठीक है, नहीं मजे नहीं ले रहा हूं, ठीक है। नहीं बेटा, कोई ऐसा कोई ग्राफ अगर फिक्स करो तो बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ फिक्स नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, जनरलाइज फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, किसी भी ग्राफ का जनरलाइज फॉर्मूला नहीं होता है। चलिए, तो दिस इज योर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इससे रिलेटेड मैं आपको 2 प्रॉब्लम दूंगा, उसको कल सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। गरीबी बेटा 110 बीघा की गरीबी है, 110 बीघा की गरीबी चल रही है क्या, चलिए बढ़िया, 110 बीघा में कौन सी गरीबी चलती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको आप दिमाग में लाइएगा और इसको याद रखिएगा कि अगर आपकी टेंडेंसी ये ठीक, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बड़े गोल में, ठीक है, क्योंकि आप हार्डवर्क अवॉइड करना चाह रहे हैं, हार्डवर्क आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। फॉर्मूला रहेगा, स्मार्ट वर्क हो सकता है, ठीक है, स्मार्ट वर्क हो सकता है, बट आप इस पूरे प्रोसेस में, इनको भी पता है बेटा, गेट का जो पेपर सेट करता है उसको भी पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे हम, है ना, जिसका फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो उनको भी पता है, तो वो कहीं कहीं पे चाहते हैं आप थोड़ा हार्ड वर्क करें। और जो मैजिक जो आप खोज रहे हैं लाइफ में, ठीक है, मैजिक जो आप खोज रहे हैं अपने लाइफ में, वो उसी चीज में है जिस वर्क को आप अवॉइड कर रहे हैं। द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग, जो चीज आप नहीं कर रहे हैं और जिसको अवॉइड कर रहे हैं, ये नहीं करना है, सवेरे नहीं उठना है, जिम नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करनी है ना, जो चीज आप अवॉइड कर रहे हैं मैजिक वहीं पर ही है। वो सारी चीजें जो आप अपने लाइफ में अवॉइड कर रहे हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए, इट विल गिव यू द मैजिक। जो भी काम आप अवॉइड करते हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। तो मैजिक लाइज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग, इसको फॉलो कीजिए, जो काम आप नहीं करना चाहते हैं उनको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। चलो आ जाओ, सर्चिंग टेक्निक बताओ बेटा, अरे में, अरे की सर्चिंग, अरे में सर्च करेंगे, ठीक है, अरे की जो सर्चिंग टेक्निक है, अरे चलिए 2 अरे ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। लिंक लिस्ट सर्च करना है, अनऑर्डर्ड मतलब 1 2 3 4 5 और ऑर्डर्ड। बी इज नॉट फॉर सर्चिंग तो बीएसटी ले लेते हैं, बीएसटी सर्चिंग और एवीएल ट्री सर्चिंग। बेटा इतना ही किया हमने, बहुत ही कम ही डेटा स्ट्रक्चर के, स्टैक और क्यू सर्चिंग के लिए यूज नहीं होता, करना है तो कर लेना बट आपके रिजल्ट नहीं आएंगे इन दैट केस। अब होता है बेटा, कुछ कुछ चीजें रहती हैं, कुछ पाप हुए होंगे पिछले जन्म के, तो उसको भुगतना भी पड़ेगा।
बेटा गलगोटिया को बाद में अपन ट्रोल करेंगे, उनका बाद में बेइज्जती करेंगे गलगोटिया वालों की। अभी मेरे पास बेइज्जती करने का टाइम नहीं है ना, गलगोटिया वालों के बाज हम बाद में बजाएंगे, अभी पहले हम ये कर लेते हैं। बेटा मेरे को इसका आंसर दो कि इसमें अगर आप सर्च करोगे अनऑर्डर्ड अरे में ऑर्डर्ड अरे में तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ना। गलगोटिया वालों का बाजा बाद में बजाएंगे। अभी चलो अभी यहाँ पे अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, बाद में करेंगे, टाइम नहीं आज। हाँ हाँ, वर्स्ट वर्स्ट बताइएगा ना। हाँ सारा डिस्कस हुआ है क्लास में। हाँ तो अगर अनऑर्डर्ड है ना, अनऑर्डर्ड है तो इसमें आपका एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। इसमें लीनियर सर्च लगता है, डोंट वरी फिर से पढ़ोगे आप। इसमें मैक्सिमम आपको लास्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑर्डर्ड में आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है, बाइनरी सर्च लगा सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम लॉग इटरेशन में मिलेगा, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होगा? हाँ लिंक लिस्ट में क्या होगा? लिंक लिस्ट बेटा ऑर्डर्ड रहे अनऑर्डर्ड रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों ही केस में एक एक करके वाइल लूप लगा के जाना पड़ेगा। सर्चिंग टेक्निक हमने देखी थी, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का आपका कोई पॉसिबल नहीं है ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, हाँ दोनों ही एन रहेगा इन दैट केस। बीएसटी में आप सर्च करते हैं वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एच, और वर्स्ट केस में ये हो सकता है ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, वर्स्ट केस में है ना, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, है ना। बीएसटी में भी स्क्यूड अगर रहा तो, है ना, स्क्यूड रहा तो वर्स्ट केस तो वही है, स्क्यूड वाला ही वर्स्ट केस आएगा, ठीक है। बीएसटी का वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन ही रहता है, स्क्यूड वाला केस, है ना। एन स्क्वायर मैंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम नहीं बताया बेटा, जो एन स्क्वायर चलेगा ना, कोई भी ऐसा हमने एल्गोरिथम नहीं डिस्कस किया है जो एन दो बार चलेगा, है ना, हमने कोई डिस्कस नहीं किया इन दैट केस, तो डोंट से। हाँ लॉग एन नहीं है ना, लॉग एन नहीं, ऑर्डर ऑफ एन ही है ना। और सर्चिंग के लिए मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये हाइट गारंटी करता है। ये सारे ये समरी है सर्च का ना, सर्च की ये समरी है इन दैट केस। तो ये एन है, ये सारा किया हुआ है क्लास में, सारी चीजें बताई गई है। तो लॉग एन फॉर एवीएल ट्री, बीएसटी के लिए लॉग एन नहीं होता है, स्पेशल केस में लॉग एन होता है अगर वो बैलेंस्ड बोलता तो। नॉर्मल बीएसटी में ऑर्डर ऑफ एन ही होगा इन दैट केस। ये भी ऑर्डर ऑफ एन है, ये भी ऑर्डर ऑफ एन है, ये लॉग एन है, ये इसमें आपको नो इंडेक्सिंग, हाँ तो लीनियर सर्च ही होगा इसमें, हाँ इसकी जो सर्चिंग रहती है लीनियर सर्च। तो देखिए बेटा इसमें जो हमने सारा देखा, हम हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन से ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रही है ना, लॉग एन से ज्यादा इंप्रूव नहीं कर, ये सारी बातें मैंने क्लास में बताई है, वर्स्ट केस, है ना। नाउ एक जो टेक्निक आती है डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग, नहीं नया टेक्निक ढूंढते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग, है ना। सो इन डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या टेक्निक है इन दिस केसेस? इन डायरेक्ट एड्रेसिंग large array is maintained, ठीक है, एक लार्ज अरे मेंटेन किया जाता है, बहुत बड़ा अरे मेंटेन करते हैं। एंड इंडेक्स ऑफ द अरे, एंड इंडेक्स ऑफ अरे, इंडेक्स ऑफ अरे रिप्रेजेंट द की वैल्यू। इसका कोई और टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, की वैल्यू, की वैल्यू टू सर्च। तो आपने क्या किया कि आपने एक ऐसा अरे मेंटेन किया, ठीक है, ठीक है, और आपको अगर की वैल्यू खोजना है, की इज इक्वल टू 7, है ना, की इज इक्वल टू 7 खोजना है, तो 7 कहां मिलेगा? सर्चिंग, सर्च अगर हम कर रहे हैं तो 7 कहां मिलेगा? तो बेटा 7 के लिए डायरेक्ट आप 7 इंडेक्स में चले जाओ, आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। 9 अगर आप सर्च कर रहे हो, की वैल्यू अगर 9 है ना, 9 कहां मिलेगा? तो डायरेक्टली 9 के इंडेक्स में चले जाओ, यहां मिल जाएगा। अगर आपकी की वैल्यू, जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं, जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो 2 है, तो आप 2 इंडेक्स में चले जाओ, डायरेक्ट आपका मिल जाएगा इन दैट केस, ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज याद रखो, तो ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब बताओ बेटा अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसमें सर्च का टाइम कितना लगेगा? सर्च टाइम कितना लगेगा? अगर मैं जो खोजना चाहता हूं वो कहां है, डायरेक्टली इसके इंडेक्स में चले जाओ, तो सर्च टाइम कितना लगेगा? की 7, की 8, की 9 ना, अभी हैशिंग में नहीं पहुंचे बेटा, अभी पहुंचेंगे। सर्च टाइम बताओ कितना लगेगा इन दैट केस? इंडेक्स तो प्रेजेंट रहेगा ना बेटा, कैसे कैसे प्रेजेंट नहीं रहेगा? हमको बनाया है बड़ा सारे हमने ना, तो कांस्टेंट टाइम है ना, सीधा आप ए ऑफ के में चले जाओ, डेटा प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा इन दैट केस, है ना। तो सीधा आपको ए ऑफ के जाना है, और ए ऑफ के का फॉर्मूला होता है, सीधा आपका की वैल्यू मिल जाएगा। ओके तो बेटा ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग, हाँ बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके जितने भी हैं ये सारे फेल हो गए, है ना, ये सारे के सारे फेल हो गए। कौन जीत गया? डायरेक्ट एड्रेसिंग जीत गया। लेकिन इतना ऐसा मेंटेन करना जो है ये थोड़ा इंप्रैक्टिकल है। डायरेक्ट एड्रेसिंग इज बेस्ट, लेकिन ये इंप्रैक्टिकल है। क्यों इंप्रैक्टिकल है? कोई है जानकारी वाला? डायरेक्ट एड्रेसिंग इज बेस्ट, बेस्ट, बट ये थोड़ा, बट नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है।
हाँ, तो इसमें तो सबसे पहले बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ द स्पेस लगेगा, स्पेस बहुत ज्यादा लगेगा। पहला तो है ह्यूज स्पेस रिक्वायर्ड, और ह्यूज कंटिन्यूअस स्पेस, स्टैटिक कंटिन्यूअस। ठीक है, ह्यूज कंटिन्यूअस स्पेस रिक्वायर्ड। और दूसरा क्या है, स्पेस विल बी वेस्टेज, मतलब ऐसा नहीं है कि हर की वैल्यू जो है प्रेजेंट है ना, स्पेस विल बी वेस्टेड। तो इसमें दो समस्या हो गई हमारे। ठीक है, एक तो बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा। भाई आप अगर मान लो आप फोन की कंपनी है, तो फोन के पास मिलियन कस्टमर है, 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा कस्टमर, तो मेरे को बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, 10 लाख साइज का अरे चाहिए। और हो सकता है कुछ जो नंबर हो उसके वो एक कंटिन्यूअस ना हो, कुछ नंबर जो है कंटिन्यूटी में ना हो, तो कुछ स्पेस खाली भी रहेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअस मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा अरे लेके इसमें मेंटेन करना, huge contiguous space, static space required, and then space will be also wasted because some key value may or may not be present. Starvation में मत जाओ बेटा, डेडलॉक अभी नहीं आ रहा है, प्रोसेस नहीं रन कर रहे हैं अभी हम, है ना। स्टारवेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है राकेश कुमार? अब लिखते हो फिर मेरा अंदर का जो ट्रोलर है वो जाग जाता है ना, रोस्टिंग मोड में आ जाता हूं फिर मैं इसके बाद, है ना। एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? अभी तुम ही बताओगे एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? उत्पीड़न किसका हुआ यहाँ पे? अभी किसका उत्पीड़न कर दिया हो गया यहाँ पर? चलिए, स्पेस विल बी वेस्टेड बिकॉज सम की वैल्यू, सम इंडेक्स में नॉट रिप्रेजेंट द की। कुछ इंडेक्स का की वैल्यू होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए हाँ, कंप्यूटर का ये था आंसर है। ठीक है, तो ये अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अनदर सॉल्यूशन ये है भैया, ठीक है चलिए चलिए, अनदर सॉल्यूशन है, रादर देन टेकिंग अ बिग, इतना बड़ा अरे लेने के बजाय, रादर देन टेकिंग अ बिग अरे, बिग अरे, लेट्स मेंटेन अ स्मॉल साइज टेबल। इतना बड़ा नहीं चाहिए, स्मॉल साइज टेबल कॉल्ड हैश टेबल। ठीक है, इतना बड़ा टेबल नहीं मेंटेन, आइडिया सेम है, आइडिया सेम है। ठीक है, लेट्स मेंटेन अ स्मॉल टेबल को छोटा कर देते हैं, हैश टेबल, लेट्स मेंटेन अ हैश टेबल एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज a hash function is maintained. ठीक है, अब इतना बड़ा टेबल हम नहीं करेंगे, है ना, इतना बड़ा टेबल नहीं लेंगे, टेबल को कर देंगे छोटा। ठीक है, हैश टेबल। तो अब क्या करेंगे कि हम एक टेबल मेंटेन, अरे ही है बेसिकली, है ये अरे। और आप यहाँ पे ज्यादा एक्साइटमेंट में गलती मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चे 2-3 तो गलती कर चुके हैं कि इसका इंडेक्स भी 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 m-1। ठीक है, तो इसका इंडेक्स, पहली बात, हैश टेबल का इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, और टर्मिनोलॉजी वाइज m is the size of the table, m is the size of the table। ठीक है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है बेटा हैश टेबल का, और ये जो m-1 लिखा है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है कि आपका जो है जो टेबल है, ठीक है, दैट इज साइज इज m, और 0 से m-1 इसकी इंडेक्स होती है। अब देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर कोई की वैल्यू k है, तो वो जो टेबल है, टेबल के k लोकेशन में हम उसको सेव कर रहे थे, यही हो रहा था डायरेक्ट एड्रेसिंग में। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 7 है तो 7 लोकेशन में जाएगी, 8 है तो 8 में जाएगी, 40 है तो 40 लोकेशन में जाएगी, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग था, एड्रेसिंग में था। तो की k विल बी स्टोर्ड इन टेबल के, की k स्टोर्ड इन टेबल के इंडेक्स में जा रही थी। अब ये नहीं करेंगे, ठीक है, अब ये नहीं करेंगे। तो रादर देन स्टोरिंग द की वैल्यू के एट टेबल के इंडेक्स के में, ठीक है, वी यूज अ हैश फंक्शन, हैश फंक्शन। तो बेटा ये आपका हैश फंक्शन है, ठीक है, इधर से ये है h, हैश फंक्शन। तो इधर से हम डालेंगे की, ठीक है, इधर से हम की डालेंगे, आलू डालेंगे और सोना निकलेगा, वैसे ही स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। इधर से हम डालेंगे की और इधर से निकलेगा एच के, जो भी इंडेक्स निकले, है ना। तो ये आपका हैश फंक्शन है, k1 k2 जो भी की आप यहाँ पे डालेंगे, और इससे निकलेगा h ऑफ k। ठीक है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन h ऑफ लेट्स से k, k1।
इससे निकलेगा h ऑफ k2, ठीक, h ऑफ k2 इन दैट केस। तो रादर देन स्टोरिंग द की वैल्यू एट टेबल के, ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है। ऐसा किसमें होता है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इंडेक्स कौन डिसाइड करेगा कहां पे जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग है ये, है ना। तो रादर देन स्टोरिंग एच के इन टेबल के, की के विल बी स्टोर्ड, की के विल बी स्टोर्ड इन टेबल के किस इंडेक्स में जाएगी, कौन डिसाइड करेगा, तो इन दैट केस इट विल बी डिसाइडेड बाय एच के। तो कहां पे स्टोर करना है, वो एच के डिसाइड करेगा यहां पे, ठीक है। तो रादर देन स्टोरिंग द की वैल्यू एट द केथ इंडेक्स, हम उसको टेबल के एच के पोजीशन में स्टोर करेंगे, है ना। अब ये थ्योरी है, आधे से ज्यादा बच्चे का विकेट यहीं गिर जाता है, सर समझ में नहीं आया, जमा नहीं मामला कुछ, थोड़ा सिंपल करके समझाइए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है भाई, है ना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, ये मीम्स बनते हैं तो वो मीम हम चला रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल कोई इंक्लिनेशन नहीं है, हमारे लिए सभी लुटेरे हैं, ठीक है, हमारे लिए सभी लुटेरे हैं, ठीक है। नाउ तो देखो बेटा, ये वाला फंक्शन, हम थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इन दिस केसेस, ठीक है। हमारे लिए सभी लुटेरे हैं, हम किसी को नहीं मानते, हर पॉलिटिशियन को हम अच्छा नहीं मानते। गिवन अ फॉलोइंग इनपुट 4322, ठीक है, 4322, एक वो देखते हैं यहाँ पर इन दैट केस 4322 1314। देखो ना, विश्वगुरु बनते बनते गलगोटिया ने क्या कर दिया विश्वगुरु का, है ना। विश्वगुरु कैसे बनेंगे हम, है ना, चाइना से माल इंपोर्ट कर करके विश्वगुरु कैसे बना जाएगा बताइए, चाइना से माल इंपोर्ट कर करके विश्वगुरु कैसे बनेंगे हम, हमारा सपना है विश्वगुरु बनने का, और हमारा माल आ रहा है सब चाइना से, है ना, हमारा सारा माल आ रहा है चाइना से, और सपना देख रहे हैं विश्वगुरु बनने, कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते विश्वगुरु बनेंगे। आइए विश्वगुरु, इधर देखो, इधर आके, सपना तो बड़ा, हाँ सपना तो बहुत था, लेकिन जब तक गलगोटिया जैसे लोग जिंदा हैं कैसे बन पाएंगे हम विश्वगुरु, हैं? खाली ब्रांडिंग करने से होता है, नाम देने से हो जाएगा। देखो नरेंद्र मोदी, मतलब ये हमारा वाला नरेंद्र मोदी, ओरिजिनल वाला नहीं, हमारा वाला नरेंद्र मोदी कह रहा है गलगोटिया इज फार बेटर देन आईआईटी। हमारे स्टूडेंट है नरेंद्र मोदी नाम का, ठीक है, हमारा स्टूडेंट है नरेंद्र मोदी नाम का, किसी ने क्लिप काल के डाल दिया तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं फोटो खींच लूं भाई बाद में सेफ होने के लिए, है ना। कितने रैंक पर मिलेगा गलगोटिया, अभी एडमिशन करा देते हैं, चलो ठीक है, अभी एडमिशन करा देते हैं। चलिए देखिए, इसमें ये कीज हैं, ठीक है, ये कीज हैं, ये सारी कीज वैल्यू, एंड द हैश फंक्शन इज x mod 10, ठीक है, x mod 10 है यहाँ पर, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, ठीक है, मॉडुलस मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर देता है। तो अब आपका फंक्शन कहां पे जाएगा ना, ये वैल्यू कहां पे मैप होगी, तो आप देखिए 4322, तो कैसे करना है, 4322 अगर आपकी की वैल्यू है, इसको मॉडुलस करेंगे 10 से, तो बेटा इसका आंसर आएगा 2। 1334 मॉडुलस करेंगे 10, तो इसका आंसर आएगा 4। 1471, ठीक है, इसको अगर मॉड्यूलस करेंगे तो 10 से, तो इसका आंसर आएगा 1। 9679 इसको मॉड्यूलस करेंगे तो बेटा इसमें रिमाइंडर आएगा 9, ठीक है, 9 मतलब शेष फल, जो प्रचंड हिंदी वाले हैं उनके लिए शेष फल, रिमाइंडर मतलब शेष फल, मॉड्यूलो करेंगे 10, दैट इज इक्वल टू 9, और 6167 को अगर आप मॉड्यूलो करोगे तो इन दैट केस आएगा 1। 6173 को अगर आप मॉड्यूलस करोगे 10 के साथ तो ये आंसर आएगा 3, और 4199। अब डिवीजन भी नहीं आता, ये मत बोल देना भाई, उतने बड़े पाप में नहीं धो पाऊंगा, उतने पुराने पाप जो है भगवान ही माफ करेगा, मैं नहीं कर सकता, हाँ? उतना हाँ। चलिए, तो मॉड्यूलस ऑपरेशन जो है वो रिमाइंडर देता है। तो अब देखिए इसमें इन दैट केस ये, अब देखिए 4322 अरे के 4322 में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा, 2 में जाएगा, ठीक है, ये कहां पे जाएगा, 4 में जाएगा। तो हम यही कह रहे थे कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा वाली जो टेक्निक है, तो रादर देन, है ना, 4322 में डालने के बजाय इसको हम 2 में डालेंगे, ये जाएगा 4 में, ये जाएगा 1 में, ये जाएगा 9 में, ये जाएगा 9 में, ये जाएगा 1 में, ये जाएगा 7 में, 6171 6171 6171 मॉड्यूलो 10 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हाँ बेटा, अब नए सब्जेक्ट की तैयारी करो, फिर वहां बैकलॉग बनेगा, फिर उसके बाद के सब्जेक्ट की तैयारी करो, यही तैयारी करते करते 27 आ जाएगा, ये ऐसा ही होता है। चलिए 798949 ना, 798949, तो 7989 और 49 है ना, 4149 ना, ये जाएंगे सेम वैल्यू, तो बेटा ये 999 तो सेम वैल्यू, तो ये करेक्ट है। 4171 6171 सेम वैल्यू, ये भी करेक्ट है। ऑल इंडेक्स हैज टू द सेम वैल्यू, गलत। ईच एलिमेंट हैज टू द डिफरेंट वैल्यू, ये भी गलत है ना। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1 और 2, तो 1 और 2 मतलब सी इसका आंसर इन दैट केस। ये है कहां लिखा है हैश, खैर मैं बाद में कर दूंगा, देखो हैश कहां लिख दिया, हैश अभी नहीं मिल रहा बेटा, गिवन अ फॉलोइंग इनपुट एंड द हैश फंक्शन, अच्छा हैश फंक्शन हो गया बेटा। गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जी ट्रिपल आईटी में जाना बंद करो अभी, ठीक है ना, हो गया। गलगोटी कितना ट्रोल करोगे भाई, कितना मजा आ गया तुम लोगों को, इतना मजा तो मतलब इतना मजा तो कोई और भी नहीं ले पाया होगा, बाहर वाले को मजा लेने दो। इंडिया की समस्या यही है, इंडिया का इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बेइज्जती हमारी, और मजे सारे अपने ही ले रहे हैं ना, मजे सारे हम ही ले रहे हैं, कितना बेइज्जती हो गया, बस आगे निकलो,
कितने मजे लोगे गलगोटिया के, हो गया मैडम आ गई, गलती हो गई, आइडिया नहीं था उनको। नहीं एक दो जगह पे दो तीन, तुमको पता है बेटा, तुम ये मतलब मेरे मजे लेने के लिए बोलते हो, एक जगह पे दो तीन स्टोर नहीं होंगे, हम उसमें आएंगे बाद में, तुमको पता है। चलिए आपका जो हैश फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, आपका जो हैश फंक्शन होना चाहिए, इसके पास नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब कोई फेवरेट लोकेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हैश फंक्शन शुड डिस्ट्रीब्यूट द की इन यूनिफॉर्म मैनर। यूनिफॉर्म का मैनर है कि उसका कोई फेवरेट लोकेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैनर में होना चाहिए। तो नो फेवरेट इंडेक्स, नो फेवरेट लोकेशन, नो फेवरेट लोकेशन या नो आपका प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे चार फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इंटीजर डिस्ट्रीब्यूट द कीज इन मोस्ट यूनिफॉर्मली इन 10 बकेट 0 to 9। चार फंक्शन है, चारों में टेस्ट नहीं करूंगा, ये दो आप करेंगे, ये दो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये दो आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप टेस्ट कीजिएगा। मैं आपको दो टेस्ट करके बताता हूं, जैसे आई स्क्वायर मॉड 10, ठीक है, और की वैल्यू है 0 to 9, ठीक है, की वैल्यू है 0 to 9। तो लेट्स एक्सप्लोर द फंक्शन आई स्क्वायर मॉड 10, इसको हटा देता हूं। चलिए, सो मान लेते हैं हमारा हैश फंक्शन है दैट इज एट ऑफ आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर मॉड्यूलस 10, ठीक है, आई स्क्वायर मॉड्यूलस 10 है, मॉड्यूलस 10 ही है ना, आई स्क्वायर मॉड 10, ठीक है। देखिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, तो मैं h1 निकालता हूं, h1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मॉड 10 एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 जाएगा 1 में, ठीक है, 0 भी है तो 0 जाएगा 0 में, ठीक है। h ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 मॉड 10 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 4, तो 2 जाएगा 4 में, ठीक है। h ऑफ 3 अगर मैं लूंगा तो दैट विल बिकम 9 मॉड्यूलस 10 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 9, तो 3 जाएगा आपका 9 में। h ऑफ 4 जो है दैट विल गो टू 16 मॉड्यूलस 10 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 6, तो 4 जाएगा आपके 6 लोकेशन में, ठीक है। 5, h ऑफ 5 लेते हैं, ठीक है, 5 स्क्वायर मतलब 25 मॉड्यूलस 10 दैट विल गो टू द लोकेशन नंबर 5, तो 5 विल गो टू द 5। 6 इज इक्वल टू 36 मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 में ऑलरेडी है पर मैं फिलहाल रख रहा हूं यहां पर इन दिस केसेस, ऐसा होता नहीं है बट मैं रख रहा हूं। h7, ठीक है, 7 स्क्वायर मॉड है ना, तो 49 मॉड्यूलस 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9, सो 7 आल्सो विल गो टू द लोकेशन दिस। h ऑफ 8, ठीक है, h ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 64 मॉड्यूलस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 8 भी आपका जाएगा 4th लोकेशन में, ठीक है। नाउ h ऑफ 9 इज इक्वल टू 81 मॉड्यूलस 10, कुछ गलती किया क्या, एनीथिंग मिस्टेक, नो, 1, तो 9 भी जाएगा आपके 1 लोकेशन, ठीक है, 9 भी जाएगा आपका 1 लोकेशन। अब h ऑफ 10 ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 10 100 मॉड 10 दैट इज इक्वल टू 0, तो 10 आपका आएगा यहां पे, ठीक है। नाउ h ऑफ 11 भी देख लेते हैं ना, तो ये आएगा 121 मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू 1, तो 11 भी जाएगा 1 में। 12 भी देख लेता हूं मैं, h ऑफ 12 भी देख लेता हूं दैट केस, तो 144 मॉड्यूलस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो 12 भी जा रहा है आपका 4 में, तो 12 भी रख दे। 13 भी देख लेता हूं, चलो ठीक है, h ऑफ 13 इज इक्वल टू 169 मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू 9, तो 13 आपका जाएगा 9, ये लीजिए, ठीक है। सो यहां पर आप ये देखो कि मैंने बहुत सारी वैल्यू 13 तक ट्राई कर ली, लेकिन ये लोकेशन फिल ही नहीं हुई, 2 भी फिल नहीं हुआ, 3 भी फिल नहीं हुआ, 7 भी फिल नहीं हुआ, 8 भी फिल नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी लोकेशन फिल ही नहीं हो रही है। और अब ये प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलूंगा, किसी भी वैल्यू का जब आप स्क्वायर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस स्क्वायर टर्म में कभी 2 3 7 और 8 कभी नहीं आएगा, ठीक है, 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। और इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है आई स्क्वायर जो फंक्शन है, ठीक है, ये इन लोकेशंस में वैल्यू कभी नहीं फिल करेगा, मतलब 2 3 7 8 आप आगे बढ़ के देखिएगा, 2 3 7 8 विल रिमेन एम्प्टी, 2 3 7 8 विल रिमेन एम्प्टी, वो एम्प्टी ही रहेंगे, ठीक है, वो एम्प्टी ही रहेंगे, वो कभी नहीं फिल होंगे। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। अब आपको मैं अनदर फंक्शन आपको ट्राई करना है, आई क्यूब मॉड 10 को ट्राई करेंगे ना, आप लोग ट्राई करके बताओ क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कीज को। आई क्यूब मॉड 10 को ट्राई करो, बाकी दो और घर में ट्राई करना, बट इफ h ऑफ i इज इक्वल टू आई क्यूब मॉड्यूलस 10, तो इज इट फिलिंग द वैल्यू यूनिफॉर्म मैनर। आई क्यूब को ट्राई करके देखो, आई क्यूब को एक बार ट्राई करके देखो, 10 तक ही ट्राई करो, ज्यादा बढ़ने की 10 लोकेशन है, 10 तक ही ट्राई करके देखो और बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्मली कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
मतलब ऐसी कोई लोकेशन फेवरेट नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं 2 में नहीं जाऊंगा, प्रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए ना, नहीं मेरे को ये खाना मतलब ब्रोकली पसंद नहीं है ना, गोभी पसंद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो h of 0 इज इक्वल टू 0 mod 10, तो बेटा ये 0 में जाएगा। h of 1 इज इक्वल टू 1 mod 10, तो ये 1 में जाएगा। h of 2 इज इक्वल टू 8 mod 10, तो बेटा ये 8 2 जो है वो 8 में जाएगा। h of 3 इज इक्वल टू 27 mod 10, तो ये 7 में जाएगा। h of 4 इज इक्वल टू 64 mod 10, 64 mod 10 4 16 64, तो ये 4 4 में जाएगा। h of 5 दुनिया की कोई ताकत 5 को 5 में जाने से नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 5, तो 5 भी 5 में जाएगा। h of 6 इज इक्वल टू 636 216 mod 10, आई थिंक 6 36 हाँ mod 10, एंड दैट इज इक्वल टू 6, तो ये 6 में जाएगा। ठीक है, 7 जो है h of 7 इज 49, तो 243 आई गेस, मॉड्यूलस 10, तो बेटा ये 3 में जाएगा। तो 7 जो है 7 जो है वो 3 में जाएगा। ठीक है, 3 7 में गया, 7 3 अदला बदली कर लिए। 8 जो है 512 mod 10, दैट विल गो टू 2। ठीक है, तो 8 विल गो टू 2, 2 विल गो टू 8, और h of 9 जो है, ठीक है, h of 9 जो है वो जाएगा 81 729 मॉड्यूलस 10, दैट इज इक्वल टू 9, तो 9 9 में जाएगा। ठीक है, तो लगभग देखिए सारे सही जगह पर जा रहे हैं। 2 इज रिमेनिंग, 2 तो हो गया, अच्छा 2 नहीं किया मैंने, हाँ है तो 2 गया तो 8 में गया इन दैट केस। ठीक है, चलिए 343, अच्छा 343 49 7 चौक 28 28 और 28 44 343, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे आपके फंक्शन ऐसे हो सकते हैं कि कुछ बायस्ड हो और कुछ बायस्ड ना हो, ये आप चेक करेंगे घर में जाकर। ठीक है, ये आप चेक करिएगा कि 11 से मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, 12 से मल्टीप्लिकेशन है, करना है तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलगोटिया में जाके हंसिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें भी। चलिए अब इसमें समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं है, बस एक ही समस्या है कि 2 कीज है ना, 2 कीज मैप्ड टू सेम इंडेक्स या सेम लोकेशन लीड्स टू कोलिजन। बेटा क्वेश्चन गारंटीड है यहां से, है ना, ये आपके रैंक में 4 चांद लगा सकता है ना। अरे छोड़ो बेटा, अरे तुम बहुत बढ़िया हो नरेंद्र, ये सब चीजों में जो है ना, आप अगर आपको पता नहीं है, आप अगर दीन दुनिया से कटे हैं और अपने आप में ही मस्त रहते हैं, आपसे ज्यादा सुखी इंसान कोई नहीं। बाकी तो आज के समय में दूसरों की जो मिजरेबिलिटी है ना, मतलब दूसरों की जो दुख है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन चुका है ना, दैट इज द सैड पार्ट। तो आप जो पूछ रहे थे ना कल कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हम दूसरों के दुख में एंजॉय करने लगे हैं, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 8:30 तक ही चलाते हैं बेटा, 8:30 तक ही करते हैं, 9 तक भी खींच सकते हैं, लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से 10 मिनट में। 2 कीज मैप्ड टू द सेम लोकेशन लीड्स टू कोलिजन। तो अभी हमने देखा था कि अगर मेरा HK इज इक्वल टू K मॉड्यूलस 10 है, और अगर मैं की वैल्यू मैप करता हूं 7171 और ये हो जाएगा 7171, एक पार्ट कर लूं फिर चले जाना, है ना, इज इक्वल टू 1, और अगर मैं h of 4231 भी करूं तो ये हो जाएगा 4231 मॉड्यूलस 10, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये देखिए, ये दोनों की जो है, ये जो दोनों की जो है सेम लोकेशन पे जा रही हैं, ये भी 1 पे जा रहे हैं। अब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, है ना, एक घर में एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, और एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, है ना, तो दे बोथ आर लीडिंग टू, यही सिचुएशन को हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, तो दिस लीड्स टू कोलिजन। कल ही खत्म करेंगे बेटा, आपकी सारे कॉन्सेप्ट जो है कल ही खत्म कर ले। ये 2 की जा रहे कोलिजन। अब अगर कोलिजन आता है तो हमको कोलिजन के रिजोल्यूशन का मेथड ढूंढना पड़ेगा इन दैट केस। हाँ, वो अलग बात है बेटा, एक दिन आप लोग आ जाइएगा कभी वाईटी में, तो अब मैं बुलाऊंगा वाईटी में, गप मारने तो आओगे नहीं, मैं आपको बोलूंगा चलो आप एक दिन आ जाओ, हम लोग जो है वाईटी करेंगे, वाईटी सेशन करेंगे, और आप जितनी बकवास बातें पूछ लीजिएगा, और मेरे मन में जितना भी भड़ास है मैं भी निकाल दूंगा, आप भी अपनी सारी जनरल डाउट और इधर उधर की बातें करेंगे। आ जाओ आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, फालतू बातें करेंगे, आराम से गप मारेंगे, बढ़िया, आप लोग भी मजे लेना, सारे मजे लेंगे एक एक। ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम में दूंगा मैं नोटिस, आना, टेलीग्राम में नोटिस देता हूँ। ठीक, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। आइए बेटा, 2 मिनट, मेरे को 10 मिनट और लगेगा, एक हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा इन दैट केस। चलिए, सो एक एक इंडेक्स में 2 वैल्यू नहीं रह सकती, ठीक है, एक इंडेक्स में 2 वैल्यू नहीं रह सकती, तो उसको हमको फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, तो एक जगह पे 2 वैल्यू नहीं रख सकती, एंड फॉर दैट वी नीड टू रिजॉल्व द कोलिजन इन दैट। हाँ, मोह माया है, सही बात, सब मोह माया है, दुनिया में केवल एक ही सत्य है, वो है गलगोटिया का गुफअप, चाइना माल को बेचना, अपना बना के बेचना, दैट इज द बिगेस्ट गुफअप। चलिए आइए, तो इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, पहला होता है ओपन हैशिंग, ठीक है, टू रिजॉल्व द कोलिजन। 2 टेक्निक्स आर देयर, 2 टेक्निक्स आर देयर।
फर्स्ट इज कहते हैं ओपन हैशिंग, ठीक है, ओपन हैशिंग, और दूसरे को कहते हैं क्लोज्ड हैशिंग। इसी से क्वेश्चन आता है बेटा, यही है, हमको 2 मार्क्स दिलाएगा मेन एग्जाम में, और ओपन एड्रेसिंग, यही 2 मार्क्स दिलाएगा। इसी से 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, और लॉजिकल भी नहीं आ रहा है ना, लॉजिकल भी नहीं आ रहा है। चलिए, सो ओपन हैशिंग एंड क्लोज हैशिंग, ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। ओपन हैशिंग क्या होता है, कोलाइडेड कीज आर स्टोर्ड विद इन आउटसाइड ऑफ द टेबल, ये बस करेंगे आज। कोलाइडेड की स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ द टेबल, आउटसाइड ऑफ द टेबल, ठीक है। दिस टेक्निक is used when number of keys not known in advance। तो अगर आपको एडवांस में ना पता रहे, है ना, एडवांस में अगर आपको पता ना रहे, तो इन दैट केस हम ये ओपन एड्रेसिंग यूज करते हैं। क्लोज्ड हैशिंग को हम बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लेटर, कल बताऊंगा इसको। पर ओपन हैशिंग में हम क्या करते हैं, ओपन हैशिंग में जब भी कोलिजन आएगा तो हम कोलाइडेड की को आउटसाइड ऑफ द टेबल स्टोर करते हैं, ठीक है। और कब यूज करते हैं इस टेक्निक को, व्हेन द नंबर ऑफ कीज जो आने वाली है उसकी मुझे नहीं पता, एग्जाम में जो आने वाला है उसकी मैंने प्रिपरेशन नहीं की, तो लास्ट में जो महारिवीजन और महाभ्यास जो सेशन चलते हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, तो व्हेन नंबर ऑफ सिलेबस इज नॉट नोन इन एडवांस, तो अब हम ये इस तरह की जो टेक्निक है यूज करते हैं यहाँ पर, दैट इज ओपन हैशिंग। चलिए, तो इसका जो एक पार्ट है व्हेन द कोलिजन्स आर स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ द टेबल, दैट इज इसका जो एक टेक्निक है चेनिंग, ये खत्म करेंगे फिर चले जाइएगा अपन, इसके बाद आप चले जाइएगा क्लोज्ड हैशिंग, ओपन एड्रेसिंग या क्लोज्ड हैशिंग, ये कल करेंगे इन दैट केस। चलिए, नाउ सेपरेट चेनिंग, ठीक है, सेपरेट चेनिंग, सेपरेट चेनिंग या ओनली चेनिंग, कहीं कहीं पे चेन लिखा रहता है, ठीक। फॉर ईच कोलाइडेड की, फॉर ईच कोलाइडेड की इन सेपरेट चेनिंग, प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं ना, इन सेपरेट चेनिंग लिंक्ड लिस्ट, फिर से आगे बेटा, लिंक्ड लिस्ट इज मेंटेन्ड फॉर ईच इंडेक्स, फॉर ईच इंडेक्स, each time collision occurs a node is added in the linked list, ठीक है। तो पहला जो चेन लिखा हुआ है, चेनिंग जो लिखा हुआ है यहां पर इन दिस केसेस, वो चेन क्या है, लिंक लिस्ट की ही चेन है वो, ठीक है, लिंक लिस्ट की ही चेन यहां पर बनेगी, ठीक है, लिंक लिस्ट की चेन यहां पर बनेगी। राकेश कुमार थोड़ा धैर्य रखो बेटा, आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो अब ये हमारा जो एग्जांपल है चेनिंग का है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन, फिर आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, तो ये हमारा हैश टेबल है एंड हैश फंक्शन है 7 का, है ना। तो बेटा ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक करके मैपिंग करते हैं, जब तक मैपिंग नहीं आ रही है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है, तब तक सारा ठीक है ना। जब तक आपके दिमाग में 2-2 कॉन्सेप्ट कोलाइड ना करें, है ना, या तो गेट या तो प्लेसमेंट, है ना। आज मैं दोस्त के घर जाऊं कि पढ़ाई करूं, है ना, आज जो है अपन वैलेंटाइन डे मनाएं कि आज पढ़ाई करें, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है तब तक सारा ठीक है। तो 15 मॉड 7, 15 मॉड 7 कहां पे जाएगा, 1 में। तो जैसे ही 1 में आया, पहले से ही आप जो है यहां पर की डाल देंगे, दैट इज 15, ठीक है, 15 डाल देंगे। 47 मॉड 7, तो 42 + 5, है ना, 42 + 5, तो वैसे ही 42 आया, 47 आया, 42 + 5, तो 5th में जाएंगे और यहां पे हम यहां पे 47 डाल देंगे, ठीक है। 23, तो 23 मॉड 7, बेटा ये आता होगा ना कैलकुलेशन कि इसको भी बताऊं, 23 मॉड 7 21, तो दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 खाली है, तो यहां पे आएंगे और यहां पे हम 23 डाल देंगे, ठीक है, 23 डालेंगे, कोलिजन जो भी आए इन दैट केस। 34, तो 34 मॉड 7, तो 28 + 6 दैट इज इक्वल टू 6, 6 भी खाली है, तो यहां पे हम जाके 34 डाल देंगे, ठीक है, दैट इज 34। बेटा 2 मार्क्स आएगा इससे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते इस साल, तो चेनिंग का क्वेश्चन दे दिया लॉन्ग, इसी से क्वेश्चन, इसी टॉपिक से इस साल क्वेश्चन आया था सेट 1 में, चेन की लेंथ पूछा था, व्हाट विल बी द चेन लेंथ, इसी टॉपिक यही इसी से क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। 85, तो 85 मॉड्यूलस 7, तो बेटा ये 1 आएगा, 1 में ऑलरेडी है एक एलिमेंट, तो ये लो, एक और डाल दो इसमें 85 और इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये लो, ठीक है। 97 मॉड 10, 97 मॉड्यूलस 7, सॉरी, तो ये क्या हो गया बेटा 28, तो ये भी 6 होगा, ठीक है, ये भी 6 होगा, 6 में ऑलरेडी एलिमेंट है, तो यहां पे जाइए और 92 डाल दीजिए, ठीक है, 92 डाल दीजिए यहां, 97 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया।
65 मॉड्यूलस 7 तो 63 प्लस 2 तो ये 2 में ऑलरेडी 20 ये है 23 है तो ये आ जाएगा 65 89 ना 89 तो 89 हो जाएगा मॉड्यूलस 7 दैट इज इक्वल टू 5 सही चल रहा है ना कुछ गलत तो नहीं किया मैंने ठीक है सही चल रहा है ना 89 5 में जा रहा है 89 यहां आ गया 70 जाएगा 0 में ये लॉन्गेस्ट चेन पूछा था आपसे लॉन्गेस्ट चेन का क्वेश्चन आया था लॉन्गेस्ट चेन इसी साल आया था सेट 2 में भी था सेट 2 के क्वेश्चन मिले नहीं बेटा ज्यादा ये ठीक है तो ये देखो ये यही है प्रोसेस को हम कहते हैं चेनिंग है ना लास्ट ईयर नहीं बेटा इसी ईयर 26 में ही आया था 26 में ही आया था 47 रॉन्ग है 47 5 में ही तो जाएगा बेटा 42 और 5 सारा करेक्ट है शिफ्ट 2 में था अच्छा ठीक है शिफ्ट 2 में था 47 कहां जाएगा नीतीश मौर्य लगा हुआ एकदम गलती करके मारेगा और खुद ही बोल रहा है यस गलत है कि सही है 47 मॉड्यूलस 7 अरे छोड़ो मेरा आंसर बताओ आगे बढ़ना है तुम लोग अपने में ही लगे हुए हो वो कोलिजन वाला था शिफ्ट 1 में है ना ये करेक्ट है ना चलिए तो बेटा ये लिस्ट आपकी बन गई है ना ये देखो ऐसी लिस्ट दिखेगी 47 5 में ही जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो अब बेटा पोल का क्वेश्चन है दिमाग नहीं खराब करना पहला क्वेश्चन है पोल का और इसके बाद एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फिर खत्म लीनियर प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा कल कराऊंगा तीनों टेक्निक को है ना कल ही कराऊंगा तीनों टेक्निक कल ही रुकना आराम से चलिए बताएंगे बेटा इसको करके टाइमलेस पोल है एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन बस एक और दो उसके बाद चले जाना कोई दिक्कत नहीं है आंसर देंगे इसका आने तो बेटा पेपर ध्यान से मिला नहीं पेपर ये सेकंड शिफ्ट वाला इतना पेपर मिला नहीं हमें हाइट किसकी चाहिए बेटा किसकी हाइट चाहिए आपको बोर्ड की हाइट किसकी हाइट चाहिए आपको बालाजी किसकी हाइट पूछ रहे हो चलो बताओ भाई किसकी हाइट पूछ रहा भाई तू प्रीवियस क्वेश्चन का हाइट नहीं बेटा लेंथ बोलते हैं लेंथ हम भी कंफ्यूज हो गए हाइट नहीं लेंथ लेंथ लिस्ट की लेंथ इसको कर लो इसमें सारा है मैक्सिमम मिनिमम और ये और मैं आपको सही बताऊं ये क्वेश्चन भी गलत करके आए हैं बच्चे मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसको आप हंसी मजाक में उड़ा देते हो क्लास में ये भी गलत करके आए हैं तो आप लोगों में कोई भरोसा नहीं कौन से क्वेश्चन को आप गलत कर दें है ना कौन से क्वेश्चन को आप गलत कर दें आप लोगों को कोई भरोसा नहीं इसी वजह से सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन रहता है आप जहां भी थोड़ा सा कैजुअल हुए सतर्क रहिए सावधान रहिए कोई भी एग्जामिनेशन में सतर्क और सावधान रहना है आपको है ना अब क्या हेलो बेटा अब कल कल है कल हेलो के बाद से बाय बोलो अब हर्षद हाँ बेटा हर्षद आपका नाम पढ़ पा रहा हूं मैं हाँ तो या तो फिर प्रेशर मत लो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है आप अपने दिमाग में ज्यादा जोर ही मत डालो कि भाई मेरे को अगर ये नहीं मिला है ना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है एक एग्जाम नहीं तो दूसरा एग्जाम दूसरा नहीं तो तीसरा एग्जाम किसी के मिलने या ना मिलने से होने या ना होने से आपका कैरियर डिसाइड नहीं करेगा है ना तो इस तरह से सोचिए मत कि ये नहीं मिला बस एटीट्यूड वही है ये नहीं मिला तो बस कैरियर खत्म मॉड 9 है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ठीक है ओके राकेश कुमार थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो राकेश कुमार जी तो बेटा अब क्या जरूरत ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आके अननेसेसरी ट्राई मारना पड़ रहा है गेट के लिए आइए मॉड 9 करेंगे 5 तो 5 में जाएगा ठीक है 5 विल गो इन 5 28 मॉड 9 करेंगे तो 1 में जाएगा तो 28 विल गो टू 1 19 करेंगे तो 1 में जाएगा तो ऑलरेडी ये है तो 19 1 में आएगा 15 करेंगे तो 6 में जाएगा ठीक है 15 करेंगे तो 6 में जाएगा 15 विल गो इनटू द 6 20 करेंगे तो 2 में जाएगा तो 20 विल गो इनटू 2 33 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 ये भी 6 में जाएगा 6 में ऑलरेडी 15 है तो दैट इज 33 बाद में बात करते हैं राकेश भाई आपसे 33 इसमें जाएगा 12 में करेंगे तो 3 में जाएगा तो 12 इज ऑलरेडी हियर 17 करेंगे तो ये 8 में जाएगा 8 में एक भी एलिमेंट नहीं है तो 17 10 करेंगे तो 1 में जाएगा 1 में ही आया दिस ठीक है तो देखिए इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है मैक्सिमम लेंथ आ रही है आपकी 3 मिनिमम जो लेंथ आ रही है वो 0 आ रही है और एवरेज अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ 0 + 3 3 4 5 6 7 8 और 9 तो एवरेज वैल्यू बेटा इसमें भी गलती मत कर देना 9 डिवाइड बाई 9 करना है ना 9 डिवाइड बाई इसको नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 कर दिया 1.5 आंसर में नहीं है तो एवरेज लेंथ इसकी 1 ही होगी इन दैट केस है ना तो 3 0 एंड 1 ए इसका आंसर है ठीक है
ओ माय गॉड बेटा 4 साल का एक्सपीरियंस बहुत है, जॉब मत छोड़ना भाई, ठीक है, मेरा पहला सजेशन है जॉब नहीं छोड़िएगा, 30N1, ठीक है, 79%, तो ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है। दर्श, ध्रुवांशु, प्रियांशु, लाभम, रौनक, वैष्णवी, अंकन, नरेंद्र, सौम्या और अमित, ठीक है भाई, जॉब मत छोड़ना, जो भी करना, जहां प्रिपरेशन करनी है भले आप रात दिन जाग लेना, भले आपका मेंटल स्टेटस खराब हो जाए, सूख के आप कांटा हो जाए, लेकिन जॉब नहीं छोड़ना, जो करना है जॉब के साथ ही करना। मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि जितना अच्छा मैं गेट को समझता हूं आप लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, जितना अच्छा मैं गेट को समझता हूं, हाँ तब छोड़ देना, IIT मिला तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जॉब छोड़ के प्रिपरेशन नहीं करना। आंसर देंगे, पोल का क्वेश्चन है, पोल का क्वेश्चन है, पोल में डाल रहा हूं इसको, टाइमलेस पोल है, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, हाँ एकदम बेखौफ होके, एकदम डेयर डेविल डर के आगे जीते करके आंसर मत देना, है ना, माउंटेन ड्यू पी के डर के आगे जीते करके आंसर नहीं देना, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना। गेट एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से वो सपना है जो कभी अधूरा रह गया था बच्चों का, वो एक हसीन ख्वाब जो अधूरा था, उसको पूरा करने का सेकंड चांस है गेट। तो आपका पहला प्यार अधूरा रह गया था, तो अब आप उस पहले प्यार को दूसरे प्यार से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का नाम है गेट, ठीक है। पहले क्या यूपीएससी जाके दो, फिर अपना पहला प्यार अचीव करो, जाके पहला प्यार आपका सीधा यूपीएससी है। और ये भी याद रखिएगा, सच्चा प्यार जो है वो केवल नसीब वालों को ही मिलता है, ये भी चीज याद रखना, हर आदमी के जीवन में प्यार जो है वो नसीब में नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। बेटा हैकिंग करने के लिए गेट करने की जरूरत नहीं है, गेट में आपको थोड़ी हैकिंग सिखाएगा। क्वेश्चन डन करो, घर चलो, बाकी सब बातें होती रहेंगी, है ना। हाँ क्वेश्चन को डन करो, आप लोग रात भर रुक जाओगे, मैं भी रात भर रुक जाऊंगा। साइबर सिक्योरिटी है आईटी में, साइबर सिक्योरिटी इज अ गुड अपकमिंग टॉपिक। हाँ 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टिप्स बेटा आज और टिप्स नहीं, आज बहुत बातें हो गई, गलगोटिया रह गए। देखिए देखिए द टेबल कंसिस्ट ऑफ 100 स्लॉट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे आपका कोई भी कोलिजन आता है तो क्या आपका स्लॉट जो है वो ब्लॉक हो जाता है क्या? आर यू ब्लॉकिंग दिस स्लॉट? कि मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऐसा करते करते ये आपका 99 है, ठीक है। तो चेनिंग में, ठीक है, चेनिंग में डू यू ब्लॉक अ स्लॉट, मतलब एक जगह पे आप बैठ गए, बस में रुमाल रख दिया, है ना, कुर्सी में अपना कोई सामान रख दिया, तो क्या वो ब्लॉक हो जाता है? क्या आपने एक एलिमेंट 0 इंडेक्स में डाल दिया तो क्या वो ब्लॉक हो जाएगा? मतलब आप दूसरा एलिमेंट यहां पे नहीं डाल पाओगे, है ना। तो ये नहीं है, ये ब्लॉक नहीं होता है ना, ब्लॉक नहीं होता है। तो आप अगर सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, कोई फेवरेटिज्म नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 3 स्लॉट्स आर अनफिल्ड आफ्टर फर्स्ट 3 इंसर्शन? क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला 3 स्लॉट 0 1 2 एम्प्टी रहेगा अगर मैं 3 वैल्यू इंसर्ट करता हूं इसमें, तो है ना। तो बेटा प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये एक रेशियो है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स, है ना। तो आपके फेवरेबल है 3 स्लॉट आप एम्प्टी चाहते हो, तो पहला फर्स्ट इंसर्शन में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 97/100, ये तो सारे बताएंगे ना, 97/100 तो सारे बताएंगे। जब सेकंड इंसर्शन होगा तो अभी आपने सारों ने चीख चीख कर लिखा है नो, तो जब सेकंड इंसर्शन होगा तो बेटा अभी आपने कोई स्लॉट ब्लॉक नहीं किया है, ऐसा नहीं कि आपने रुमाल रख दिया, तो सेकंड इंसर्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 97/100 ही होगी। 96 क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं लोकेशन, पहले भी 97 था, अभी भी 97 है, और अगर थर्ड होता है, ठीक है, थर्ड होता है तो वो भी आपकी 97/100 होती है।
ठीक है 97, तो तीनों ही आपके 97/100 होंगे। और इन दैट वे आंसर इसका है बेटा ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें आप कोई भी स्लॉट को ब्लॉक नहीं करते हैं 97, 97, 97/100, ठीक है। एंड दैट मींस हियर इन दिस केस इज 49, 50%। तो लाभम, योगेश्वर, दर्श, रौनक, नरेंद्र, उमंग, प्रभिषा, सायोन, वैष्णवी एंड पाठक एंड पाटिल, दोनों ही है वैष्णवी यहाँ पे, नहीं वैभवी और वैष्णवी, सॉरी वैभवी एंड वैष्णवी। लेकिन इसमें आपका जो फेवरेट आंसर था वो बी है, लेकिन बी नहीं होगा बेटा, क्योंकि 3 स्लॉट आपको एम्प्टी रखने हैं, ठीक है, 3 स्लॉट आपको एम्प्टी रखने हैं। देखो ये जो 3-3, 4-4 घंटे की क्लास है और आप उसमें बैठने की अगर आपकी हैबिट बन जाती है ना, बैठने की अगर आपकी हैबिट बन जाती है, 2.5 घंटा में आपको खींच दिया, 2 घंटा 40 मिनट बिना खाना पीना कुछ किए है ना, बीच में आप निकल गए तो पता नहीं। यही चाहिए गेट एग्जामिनेशन में, ऐसे ही गेट क्लियर होता है, 7-7, 8-8, 9-9, 4-4 घंटा लगातार ऐसे ही क्लियर होता है गेट, इसको याद रखिएगा। 2-2 घंटे पढ़ाई करने से गेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास डन, ठीक है, आज की क्लास